welcome to Get Academy Plus. So today we are going to discuss about the derivation of torque in case of three-phase induction machine. In these particular derivations, I am going to consider the different conditions, and corresponding to those conditions, I am going to obtain the expression of torque for different conditions. In condition number 1, I will consider only the rotor parameters. It means I will neglect the stator impedance and shunt branch impedance. Then in that particular condition, what is going to be the expression of the torque for this three-phase induction machine? In this way, we are going to consider the different kinds of expression, and according to which we are going to consider different kinds of the conditions, and accordingly we are going to estimate the value of what torque in those different conditions. ठीक है, तो देखिए इसके लिए मैं क्या ना सबसे पहले कंसिडर करूंगा कि when the stator impedance and shunt branch impedance, अगर उन दोनों को मैंने निग्लेक्ट कर दिया तो उस पर्टिकुलर कंडीशन के करस्पॉन्डिंग मुझे देखना है कि मेरा जो टॉर्क का एक्सप्रेशन आएगा उसका एक्सप्रेशन एक्चुअली किस तरीके से आने वाला है. ठीक है, तो बेटा देखिए आपको एक बात पता है क्या, पहले मैं डाल देता हूँ, हेडिंग लिखता हूँ आपके लिए कि टॉर्क्स इन थ्री फेज इंडक्शन मशीन. इन थ्री फेज इंडक्शन मशीन. ठीक है, तो इसमें कौन कौन से काइंड ऑफ टॉर्क्स आएंगे. हाँ, तो देखिए मैं कंडीशन 1 जो कंसिडर करूंगा, कंडीशन 1 जो मैं कंसिडर करने वाला हूँ आपके साथ अभी, उस कंडीशन में मैं लिखूंगा, थोड़ा लाइन स्ट्रेट आना चाहिए. ठीक है, तो उस कंडीशन में मैं लिखूंगा व्हेन द स्टेटर इंपेडेंस एंड शंट ब्रांच इंपेडेंस आर नेग्लेक्टेड. क्या, व्हेन स्टेटर इंपेडेंस एंड शंट impedance, shunt branch impedance चाहे तो shunt branch impedance is neglected, impedance is neglected. तो इस टाइप से मुझे देखना है कि अगर इन दोनों पैरामीटर्स को अगर मैं निग्लेक्ट कर दूं तो मेरे पास जो एक्चुअल जो रोटर सर्किट आएगी किस टाइप से आने वाली है. ठीक है, देखिए जब मैं बात करूंगा तो मेरे पास जो एक्चुअल जो इक्विवेलेंट सर्किट होती है किस टाइप से होती है. दिस इज रोटर इक्विवेलेंट सर्किट और स्टेटर इक्विवेलेंट सर्किट है, मतलब दोनों की दोनों सर्किट अगर मैं उसकी बात कर रहा हूँ तो दिस इज एक्चुअली द सर्किट, एक्चुअली दिस इज नथिंग बट इक्विवेलेंट सर्किट इस टाइप से. ठीक है, ये आपके पास क्या है, दिस इज नथिंग बट द रोटर इक्विवेलेंट सर्किट एंड स्टेटर इक्विवेलेंट सर्किट, दोनों को मैंने लिख दिया आराम से. दिस इज J टाइम्स ऑफ X2, दिस इज लोड रेजिस्टेंस RL डैश, हाँ सॉरी ओनली RL, क्योंकि मैंने उसको रेफर नहीं किया ना तो इसको RL डैश लिखने की जरूरत नहीं. दिस इज रोटर रिएक्टेंस, रोटर रेजिस्टेंस R2, दिस इज द स्टेटर रिएक्टेंस R1, ये स्टेटर रिएक्टेंस मतलब J टाइम्स ऑफ X1, दिस इज RE एनर्जी लॉस कंपोनेंट, दिस इज मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट. ठीक है, इस टाइप से. तो देखिए इसके करस्पॉन्डिंग जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा बेटा उसका एक्सप्रेशन क्या जो होगा आपके पास E2, इसके करस्पॉन्डिंग जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा उसका वैल्यू क्या होगा E1, इस टाइप से रहेगा आपके पास. अब मैंने बोला क्या है, देखिए मैंने जो कंडीशन कंसिडर किया व्हेन द स्टेटर इंपेडेंस एंड शंट ब्रांच इंपेडेंस आर नेग्लेक्टेड. ठीक है, जब अगर इन दोनों को मैं कंसिडर नहीं करूंगा, मतलब इसको अगर मैं निग्लेक्ट कर दूं और इसको भी सपोज अगर मैं निग्लेक्ट कर दूं, इसको भी निग्लेक्ट कर दूं, इसको भी निग्लेक्ट कर दूं, इसको निग्लेक्ट करना मतलब क्या, इसका जो ड्रॉप है वो बहुत ही नेग्लिजिबल है और बहुत ही क्या है ना, मैं कह सकता हूँ कि बहुत ही नॉट कंसिडरेबल के बराबर है, ऐसा मेरा कहने का मतलब है. तो निग्लेक्ट करने की वजह से होगा कि देखिए बेटा मेरे पास जो सप्लाई वोल्टेज आ रही है ना, पूरी की पूरी वोल्टेज इसके अक्रॉस में आ जाएगी एंड दिस वोल्टेज विल बी इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ के बराबर होगी. किसके बराबर होगी, इंड्यूस्ड ईएमएफ के बराबर होगी. ठीक है, अगर मैं उसको इंड्यूस्ड ईएमएफ के बराबर अगर लेके जा रहा हूं तो देखिए मेरे पास जो सर्किट आने वाला सिर्फ और सिर्फ रोटर पैरामीटर में कंसीडर करूंगा. क्या कंसीडर करूंगा मैं, सिर्फ रोटर पैरामीटर. अगर मैं रोटर पैरामीटर्स को कंसीडर करके अगर आगे कंटिन्यू करूंगा तो मेरे पास जो एक्चुअल सर्किट आने वाली होगी उस सर्किट का देखिए नेचर किस टाइप से होने वाला होगा. ठीक है, तो ये मेरे पास सर्किट का नेचर होने वाला है इस टाइप से अगर देखा जाए तो. ठीक है, तो ये बनेगा मेरे पास क्या, actual rotor circuit after neglecting the stator impedance and shunt branch parameter. Excuse me. हाँ ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरे पास पैरामीटर आएंगे दिस विल बिकम R2, दिस विल बिकम J टाइम्स ऑफ X2
ठीक है। अब मैंने उसको रेफर नहीं किया, पहले बता रहा हूँ, मैंने क्या है ना उसको रेफर नहीं किया, बस जो इंपेडेंस आ रहा मतलब जो ईएमएफ आ रहा था यहाँ से, मतलब जो सप्लाई वोल्टेज थी उसके करस्पॉन्डिंग में इंड्यूस्ड ईएमएफ निकाला। इस इंड्यूस्ड ईएमएफ को जब मैं रेफर करूंगा सेकेंडरी साइड के लिए, तो वहाँ से जो मेरे पास सर्किट आएगा तो उसके करस्पॉन्डिंग में यहाँ पे E2 ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ मैं यहाँ पे E2, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आने वाला है उसका वैल्यू, उसके करस्पॉन्डिंग में बात कर रहा हूँ। एक्चुअली जो रोटर सर्किट है किसके ऊपर है, एक्चुअली रोटर सर्किट के अगर बारे में बात की जाए तो दिस इज व्हाट, दिस इज दी रोटर सर्किट एट स्टैंड स्टिल कंडीशन। एट व्हाट, स्टैंड स्टिल कंडीशन। समझ में आ रही बात, एट स्टैंड स्टिल पे तो मतलब रोटर सर्किट एट स्टैंड स्टिल लिख देता हूँ, रोटर सर्किट एट स्टैंड स्टिल। अगर स्टैंड स्टिल पे तो आर एल का वैल्यू क्या होगा, आर एल इज इक्वल्स टू व्हाट, आर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/s माइनस 1, तो ये बन जाएगा आपके पास क्या, जीरो। अगर ये जीरो बन जाएगा तो बेटा आपके पास ये क्या बन जाएगा, ये शॉर्ट हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। समझ में आ रही बात, आपको सारी चीज़ों का मीनिंग पता होना चाहिए, इसके लिए मैंने उसको निकाला था। अब आपको पता होगा कि स्टैंड स्टिल पे जो उसका जो एक्चुअल सर्किट आता है इस टाइप से आता है। एक्चुअल सर्किट किस टाइप से आता है, उसका इस टाइप से आता है। इतनी बात समझ में आ गई आपको, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। इस तरीके से आपके पास रोटर इक्विवेलेंट सर्किट बन जाता है, रोटर सर्किट एट स्टैंड स्टिल कंडीशन पे, ठीक है। अगर ये आपके पास आ गया तो यहाँ से अगर सपोज मैं एट स्टैंड स्टिल पे बोलूँ तो देखिए स्टैंड स्टिल पे मेरे पास टॉर्क कितना आने वाला है, क्या बोल रहा हूँ मैं, एट स्टैंड स्टिल पे टॉर्क कितना आने वाला है। तो ठीक है, मैं हेडिंग डालता हूँ फिर क्या, और टॉर्क एक्सप्रेशन एट स्टैंड स्टिल, क्या, टॉर्क एक्सप्रेशन एट स्टैंड स्टिल, एट स्टैंड स्टिल। तो देखिए टॉर्क क्या होता है आपके पास, टॉर्क इज इक्वल्स टू व्हाट, टॉर्क इज इक्वल्स टू पावर अपॉन व्हाट, पावर अपॉन स्पीड, स्टेप से होगा, ठीक है। तो लेकिन मुझे टॉर्क कौन सा पता करना है, ये वाले सबसे इंपॉर्टेंट बात है बेटा। अगर मैं स्टैंड स्टिल पे बात करूँ, क्या पे, स्टैंड स्टिल पे, तो स्टैंड स्टिल पे मेरे पास जो मैकेनिकल लोड कितना है, मेरा मैकेनिकल लोड मेरे पास जीरो हो जा रहा है। एट स्टैंड स्टिल मैकेनिकल लोड इज व्हाट, जीरो, और मैं कह सकता हूँ कि लोड इज जीरो। सो मैं लिखता हूँ यहाँ पे क्या, एट स्टैंड स्टिल, एट स्टैंड स्टिल मैकेनिकल लोड इज जीरो, और मैं कह सकता हूँ कि लोड इज जीरो। एट स्टैंड स्टिल पे मेरे पास जो लोड है, मेरे पास लोड कैसा, लोड इज इक्वल्स टू व्हाट, जीरो। और आपको अगर थोड़ा याद होगा तो देखिए स्टैंड स्टिल पे जो स्पीड होता है ना, स्पीड भी जीरो होती है। एट स्टैंड स्टिल स्पीड क्या होती है आपके पास, स्पीड इज ऑल्सो इक्वल्स टू जीरो। सर ये स्पीड जीरो कैसे होती है, स्टैंड स्टिल पे मुझे एक बात बोलो, स्टैंड स्टिल मतलब क्या, जो एक्चुअल कंडीशन है उसी कंडीशन पे क्या ना स्टैंड कर रही है मोटर की, जो स्टिल है मतलब क्या ना एज इट इज कंडीशन में है, वो मतलब आपकी मोटर रोटेट नहीं कर रही है। मोटर अगर रोटेट नहीं करी तो रोटर का स्पीड कितना होगा बेटा, जीरो होगा। रोटर का स्पीड अगर जीरो होगा तो स्लिप का वैल्यू कितना होगा, एट स्टैंड स्टिल पे स्लिप का वैल्यू का एस इज इक्वल्स टू एन आर, एन एस माइनस एन आर ना, एन एस माइनस एन आर डिवाइडेड बाई व्हाट, एन एस। इस टाइप से होता है आपके पास स्लिप। तो एन आर का, एन एस का तो वैल्यू रहेगा क्योंकि मोटर को तो आपने एक्साइट किया है, उसको तो सप्लाई दिया है, तो मोटर का सिंक्रोनस स्पीड तो आएगा, मतलब जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, स्टेटर फील्ड, रोटर फील्ड, उनका तो स्पीड आएगा। दिस विल बिकम जीरो डिवाइडेड बाई व्हाट, एन एस। तो आपके पास जो स्लिप आ रही है उसका वैल्यू कितना होगा, द वैल्यू ऑफ द स्लिप इज इक्वल्स टू व्हाट, 1। तो स्लिप का वैल्यू कितना होने वाला बेटा, 1 होने वाला है। अगर आपके पास स्लिप का वैल्यू अगर 1 है तो मुझे एक बात बोलेगा, इसके करस्पॉन्डिंग अभी जो भी कुछ लॉस आएगा, जो भी कुछ पावर आएगी, वो कहाँ पे जाएगी, किस तरीके से जाएगी, मुझे एक बात बोलो। सबसे पहले आप क्या बोलोगे, टॉर्क जो होगा आपके पास, लोड टॉर्क इज इक्वल्स टू व्हाट, लोड टॉर्क इज इक्वल्स टू व्हाट, लोड पावर अपॉन व्हाट, ओमेगा एल, अपॉन व्हाट, ओमेगा एल। इस टाइप से ओमेगा एल इज व्हाट, दिस इज द लोड का स्पीड। एक्चुअली लोड मतलब क्या, जो मैकेनिकल जो आपने जो वहाँ पे जो कुछ डिवाइस लगाया, मैकेनिकल जो भी कुछ लोड कनेक्ट किया होगा, हो सकता है पंप है, हो सकता है कि फैन है, कुछ भी हो सकता है, तो उसको जो घुमाने के लिए आपके पास जो उसको जो स्पीड होगी, उस स्पीड के बारे में बात करूंगा, पी एल। मुझे एक बात बोलो, लोड पावर कितना है, लोड पावर तो जीरो है, तो ओमेगा एल कुछ भी रहने, वैसे ओमेगा एल भी तो जीरो है क्योंकि मैंने बताया आपको, ठीक है। तो एक्चुअली जो लोड टॉर्क आएगा दैट विल बी व्हाट, दिस विल बिकम जीरो एट नो लोड कंडीशन, एट व्हाट, नो लोड कंडीशन। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे सर ये जीरो बाय जीरो का फॉर्म हो जा रहा है, बेटा यहाँ पे ना वो वाला मैथमेटिकल कंसेप्ट बिल्कुल नहीं लगा, यहाँ पे प्रैक्टिकल चीजें बात चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो लोड टॉर्क होगा उसका वैल्यू कितना आएगा भाई, जीरो आएगा। लोड टॉर्क एट स्टैंड स्टिल कंडीशन इट विल बिकम व्हाट, जीरो। अगर लोड टॉर्क जीरो है तो मुझे देखना है कि जो पावर आ रही है, क्योंकि मैंने तो सप्लाई मतलब सर्किट को तो एक्साइट किया है, उसमें तो पावर आने वाली होगी, उसमें तो करंट फ्लो ही होने वाला होगा, वो पावर जाएगी कहाँ पे, बिल्कुल देखना पड़ेगा ना। एट स्टैंड स्टिल पे तो पावर जाएगी कहाँ से, देखिए यहाँ से जो करंट फ्लो होगी दैट विल बी व्हाट, दिस विल बी रोटर करंट I2। तो करंट यहाँ से फ्लो हो रही है, सर्किट तो कंप्लीटेड है क्योंकि सर्किट रोटर सर्किट कैसा शॉर्ट सर्किटेड है। अगर इस टाइप से तो मुझे देखना होगा कि करंट कहाँ से जाने वाली होगी, पावर किस तरीके से आने वाली होगी। सो पावर P इज इक्वल्स टू व्हाट, पावर P इज इक्वल्स टू, हाँ मतलब क्या है ना, रोटर में आने वाली पावर है, मैं कह सकता हूँ उसको क्या, रोटर पावर कह सकता हूँ, क्या है ना, रोटर पावर इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ I2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय व्हाट, R2, I2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय व्हाट, R2। इस टाइप से आ रहा है। तो ये क्या बन रहा है, ये क्या होता है, क्या होता है,
दिस इज नथिंग बट द रोटर लॉस, क्योंकि रोटर में ही तो पूरा का पूरा लॉस हो जा रहा है बेटा। आप देख सकते हो कि जो भी पावर आ रही है किसमें जा रही है भाई, दिस पावर इज गेटिंग डिसिपेटेड इन द रोटर रेजिस्टेंस R2, दिस पावर इज गेटिंग डिसिपेटेड इन केस ऑफ व्हाट, इट इज गेटिंग डिसिपेटेड इन द रोटर रेजिस्टेंस R2। इससे एक बात पता चल गई आपको, एट स्टैंड स्टिल व्हाट एवर पावर योर मशीन विल टेक इट विल बी टोटली डिसिपेटेड इन द रोटर रेजिस्टेंस R2, इट विल बी वन ऑफ द फॉर्म ऑफ द कॉपर लॉस व्हिच विल टेक्स प्लेस इन द रोटर। मतलब क्या, एट स्टैंड स्टिल पे आपकी इंडक्शन मशीन जो भी कुछ पावर ले रही है, दैट पावर विल गेट डिसिपेटेड इन द रोटर रेजिस्टेंस R2, इट विल गेट व्हाट, dissipated इन द रोटर रेजिस्टेंस R2। अगर ये डिसिपेट कर रही है तो मुझे एक बात बोलो, जो एयर गैप पावर होगी, एयर गैप पावर का वैल्यू क्या बन जाएगा अभी, एयर गैप पावर क्या होगी आपके पास, जो एयर गैप पावर के बारे में आप जो भी कुछ, तो देखिए अपने अभी स्टैंड स्टिल पे उसका एक्सप्रेशन देख लिया, स्टैंड स्टिल पे उसका पावर कितना आ रहा है उसको देख लिया। अब अपन अगर उसको किसी पर्टिकुलर स्पीड पे अगर अपन अपने रोटर को अगर सपोज घुमा रहे हैं तो उसमें देखना है अपन को व्हाट विल बी द एक्चुअल पावर टेकन बाय द मशीन, और उसका एक्चुअली अपन को देखना है कि ऑपरेटिंग कंडीशन पे उसका टॉर्क एक्सप्रेशन किस तरीके से आने वाला। सो मैं अभी उसका जो एक्सप्रेशन निकालूंगा और उस सर्किट को मैं यहाँ पे निकालूंगा पहले, क्या टॉर्क एक्सप्रेशन एट ऑपरेटिंग कंडीशन या रनिंग कंडीशन, ठीक है, क्या टॉर्क एक्सप्रेशन एट रनिंग कंडीशन, टॉर्क एक्सप्रेशन एट रनिंग कंडीशन, एट रनिंग कंडीशन, ठीक है। तो टॉर्क का एक्सप्रेशन अगर रनिंग कंडीशन के लिए चाहिए तो रोटर सर्किट किस तरीके से मॉडिफाई होने वाला है एट रनिंग कंडीशन पे, तो देखिए जो रोटर सर्किट बनेगा बेटा आपके पास एट रनिंग कंडीशन पे वो बनेगा इस तरीके से, रोटर रेजिस्टेंस बनेगा R2, दिस विल बिकम व्हाट, दिस विल बी रोटर रिएक्टेंस व्हाट X2, J टाइम्स ऑफ X2, और यहाँ पे बनेगा आपके पास का मैकेनिकल लोड जिसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा कि उसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RL से, तो ये बन जाएगा मेरे पास क्या मैकेनिकल लोड, इस टाइप से बनेगा। सो इस टाइप से बनने वाला एक्चुअली आपके पास है, ठीक है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट इंड्यूस्ड EMF E2, दिस इज व्हाट इंड्यूस्ड EMF E2, दिस इज रोटर रेजिस्टेंस R2, दिस इज व्हाट रोटर रिएक्टेंस X2, एंड दिस इज व्हाट लोड रेजिस्टेंस RL, this is what load resistance RL, which is equals to what, R2 multiply by 1 by S minus 1, R2 multiply by what, 1 by S minus 1, इस टाइप से आ रहा है आपके पास, समझ में आ रही बात, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो अभी देखिए मैंने लिखा क्या है, टॉर्क एक्सप्रेशन एट रनिंग कंडीशन, एट रनिंग कंडीशन है तो कुछ स्पीड आने वाला होगा, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूँ, एट रनिंग कंडीशन NR इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, NR इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। आपको पता चल रहा है बेटा बात क्या बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ कि NR इज नोवेयर इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि ये जो वाली बात चल रही कौन सी बात है, टॉर्क एक्सप्रेशन एट रनिंग कंडीशन, मतलब कि आपके मोटर पर्टिकुलर स्पीड से रोटेट कर रही है तो उसका एक मैं कह सकता हूँ कि स्लिप का भी कुछ वैल्यू होने वाला है, विच विल बी नॉन जीरो वैल्यू, विच विल बी व्हाट, नॉन जीरो वैल्यू होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे स्लिप का वैल्यू इक्वल्स टू 1 आ ही नहीं सकता, क्योंकि स्लिप का क्योंकि रोटर का स्पीड तो जीरो है ही नहीं, रोटर का स्पीड जीरो नहीं है, रोटर का स्पीड नो लोड पे जैसा इक्वल्स टू सिंक्रोनस स्पीड तो ऐसा भी नहीं हो सकता है। इसका मतलब क्या, द वैल्यू ऑफ द स्लिप विल लाई इन बिटवीन 0 and 1, इट विल लाई इन बिटवीन व्हाट 0 and 1, बट इट विल नॉट बी इक्वल्स टू 0, इट विल नॉट बी इक्वल्स टू 1, बिकॉज दिस इज अ रनिंग कंडीशन, दिस इज ऑपरेटिंग कंडीशन, एंड दिस इज व्हाट, दिस कंडीशन इज नोवेयर स्टैंड स्टिल कंडीशन, दिस इज नोवेयर नो लोड कंडीशन, दिस इज द ऑपरेटिंग कंडीशन, आई कैन कॉल इट एज व्हाट, रनिंग कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो स्लिप आएगा, द वैल्यू ऑफ द स्लिप विल लाई इन बिटवीन 1 and 0, वैल्यू ऑफ स्लिप विल लाई इन बिटवीन व्हाट 1 and 0। अगर स्लिप का एक फाइनाइट वैल्यू तो ये इसका जो होगा, दिस विल लोड रेजिस्टेंस विल नॉट बी इक्वल्स टू 0, लोड रेजिस्टेंस, और मैं कह सकता हूँ क्या लोड पावर विल नॉट बी इक्वल्स टू 0, लोड पावर 0 नहीं होगा तो उसमें भी इसका एनालिसिस करना बहुत अच्छा हो जाएगा, मतलब इसका एनालिसिस अपना भी कर सकते हैं। अब इसको देखिए एनालिसिस किस तरीके से किया जा सकता है, अगर मुझे उसका एनालिसिस करना तो किस तरीके से करूँगा मैं, देखो हाँ, दिस इज व्हाट रोटर करंट I2, दिस इज व्हाट रोटर करंट I2 इस टाइप से आ रहा है। तो देखिए इसमें मुझे देखना है कि सबसे पहले मैं क्या बात करूंगा, लोड की पावर के बारे में बात करूंगा, किसके बारे में बात करूंगा, लोड पावर के बारे में। तो देखिए अब अपन बात करते हैं लोड पावर के बारे में, लोड पावर कितना आएगा, लोड कैसा मैकेनिकल है तो आपको देखना है कि लोड पावर कैसे होगी भाई। सो लोड पावर या मैकेनिकल पावर कह सकते हो, लोड पावर ये कह सकते हो क्या, मैकेनिकल पावर। तो देखिए लोड क्या आपके पास, दिस इज जो लोड रेजिस्टेंस है, लोड में जाने वाले करंट अपन को पता है, अपन वहां से क्या पता कर सकते हैं, लोड पावर पता कर सकते हैं। सो जो लोड पावर आएगी आपके पास, देखिए लोड पावर किस तरीके से आने वाली है, सो दिस विल बिकम I2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय व्हाट RL डैश, मल्टीप्लाई बाय व्हाट RL डैश। बेटा आप जो भी पूरा का पूरा जो एनालिसिस करते हैं इक्विवेलेंट सर्किट का, दैट एंटायर एनालिसिस इज गोइंग टू बी बेस्ड ऑन द पर फेज एनालिसिस, और उसमें जो भी वैल्यूज आपने यूज किए होते हैं सारे के सारे RMS वैल्यूज होते हैं। वो करंट कैसे आपके पास RMS करंट है, और अपन जब भी पावर लिखते हैं तो पावर के लिए कैसे करंट लिखनी चाहिए, RMS करंट लिखनी चाहिए, बिल्कुल सही, तो ये सही है, ये भी सही है। लेकिन आपका मोटर कौन सा है, आपका हेडिंग भी देख सकते हो आप, यहाँ पे क्या लिखा है, 3 फेज इंडक्शन मशीन है, ये पूरा का पूरा एनालिसिस पर फेज के ऊपर हो रहा है। तो आप जब भी बात करेंगे तो किसकी बात करेंगे, 3 फेज पावर के बारे में बात करेंगे। तो ये जो पावर होगी आपके पास, दिस विल बी 3 फेज पावर, तो मल्टीप्लाई बाय व्हाट 3 से कर दोगे, क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे, बिल्कुल समझ में मेरी बात, ठीक है। आगे अगर मैं उसका एनालिसिस करूँ तो देखिए उसमें क्या होने वाला है, 3 मल्टीप्लाई बाय I2 का वैल्यू कैसे लिखोगे, ठीक है, I2 लिखना बाकी है,
मल्टीप्लाई व्हाट आर एल डैश कैसे लिखोगे, आर एल डैश विल बी आर टू मल्टीप्लाई बाय 1 बाय एस माइनस वन, इस टाइप से। अब इसमें अगर उसकी करंट लिखने वाले तो देखिए उसकी करंट कैसे लिखोगे, करंट आई टू विल बी इक्वल्स टू व्हाट, अगर आप इस आर एल को अगर आर टू को ऐड कर दोगे तो आपके पास दोनों का एडिशन करके अपने पास क्या आने वाला है, आर टू बाई एस आने वाला है। क्या आने वाला है, आर टू बाई एस। आप चाहे तो दोनों का ऐड कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप कर जाओगे उसको आराम से, मेरे हिसाब से तो आपको आता है। ई फेस डिवाइडेड बाई व्हाट, अंडर रूट ऑफ आर टू बाई एस डिवाइडेड बाई आर टू बाई एस इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय प्लस व्हाट एक्स टू का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय व्हाट प्लस एक्स टू का स्क्वायर, इस टाइप से आने वाला है, ठीक है। और मुझे क्या चाहिए, उसका एक्चुअली स्क्वायर चाहिए ना, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर किया है, तो ये आ जाएगा आपके पास का, दिस विल बिकम ई पर फेस इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर टू अपॉन एस इसका स्क्वायर प्लस व्हाट प्लस एक्स टू का स्क्वायर प्लस व्हाट एक्स टू का स्क्वायर, इस टाइप से। अगर इस एक्सप्रेशन को अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ तो देखिए मेरे पास जो एक्सप्रेशन बनेगी एक्चुअली मैकेनिकल पावर के लिए, दिस विल बिकम ई पर फेस का स्क्वायर, दिस विल बिकम व्हाट ई पर फेस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर टू बाई एस इसका स्क्वायर प्लस व्हाट एक्स टू का स्क्वायर प्लस व्हाट एक्स टू का स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई बाय व्हाट मल्टीप्लाई बाय आर टू इंटू 1 बाई एस माइनस व्हाट 1, इस टाइप से बनेगा। तो ये आएगा आपके पास क्या, दिस विल बी नथिंग बट व्हाट, दिस विल बी द मैकेनिकल पावर, दिस विल बी व्हाट मैकेनिकल पावर, इस टाइप से आने वाले आपके पास, ठीक है। ये मैकेनिकल पावर आएगी आपके पास। अगर ये मैकेनिकल पावर है तो देखिए इसमें जो पावर आ रही है कौन सी होगी, मैकेनिकल पावर, इसमें कोई एक्चुअल पावर आएगी जो एक्चुअल वॉट में वगैरह पावर इसमें तो नहीं आएगी, जो भी पावर आएगी फिर इसमें आएगी रोटर रेजिस्टेंस में। कौन सी पावर आएगी, रोटर रेजिस्टेंस में। तो रोटर में जो पावर आएगी कौन सी होगी, अब रोटर रेजिस्टेंस है और रोटर में से जाने वाली करंट है, दैट विल बी नथिंग बट व्हाट रोटर कॉपर लॉसेस, क्या आएंगे, रोटर कॉपर लॉसेस। सो उसके करस्पॉन्डिंग अगर मैं बात करूंगा तो रोटर कॉपर लॉसेस विल बी व्हाट, rotor copper losses these will be equals to what, these will be equals to 3 times of what I2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय व्हाट R2, I2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय व्हाट R2। समझ में आ रही बात। इसका मतलब क्या, देखिए जो इनपुट से यहाँ से जो भी कुछ पावर आने वाली होगी दैट पावर विल गेट डिसिपेटेड और दैट पावर विल गेट डिवाइडेड इनटू द पावर टेकन बाय द लोड प्लस व्हाट इसके अक्रॉस में जो पावर आएगी वो पावर, उन दोनों पावर को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो मुझे यहाँ से यहाँ आने वाली पावर मिल जाएगी, यहाँ से आने वाली मुझे जो पावर होगी दैट पावर विल गेट टू नो, ठीक है। तो वो पावर जो होगी उसका वैल्यू क्या होगा एक्चुअली, और उसको तुम क्या बोलते हो बेटा, देखिए इसके पहले जब मैं पावर फ्लो अगर जब पढ़ाऊंगा तब भी मैंने बताया होगा उसके बारे में, ठीक है। हाँ, तो आप देख सकते हो कि देखिए यहाँ पे मैंने सप्लाई दिया है, दिस इज व्हाट, दिस इज 3 फेज सप्लाई विच इज गिवन टू द स्टेटर ऑफ दिस इंडक्शन मशीन। इस सप्लाई की पावर यहाँ तक आई है, इंड्यूस्ड ईएमएफ वगैरह उसमें आई होगी वो पावर, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखें तो इसके बीच में क्या एक्चुअली दिस इज नथिंग बट व्हाट एयर गैप, दिस इज नथिंग बट व्हाट एयर गैप। अब इस ये वाली जो पावर की सप्लाई से आई हुई पावर यहाँ से इस एयर गैप के थ्रू किस में जाने वाली, रोटर के ओर जाने वाली, किसके थ्रू जाने वाले, रोटर के थ्रू जाने वाले। इसका मतलब क्या, रोटर का ये वाला जो पार्ट है कि जहाँ पे तो आपके पास पावर आनी है, दिस पावर इज गोइंग टू फ्लो थ्रू व्हाट एयर गैप, तो उस कौन से कहाँ से जाने वाले, दैट पावर इज गोइंग टू फ्लो थ्रू व्हाट एयर गैप। तो इसका मतलब क्या, यहाँ पे जो पावर होगी दैट पावर विल बी नथिंग बट व्हाट एयर गैप पावर, क्या होगी वो पावर, दैट पावर विल बी नथिंग बट व्हाट एयर गैप पावर। तो एयर गैप पावर को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, कैसा, एयर गैप पावर पीजी इज इक्वल्स टू कॉपर लॉसेस इन व्हाट रोटर प्लस व्हाट प्लस मैकेनिकल पावर और द आउटपुट पावर, आई कैन कॉल इट इज व्हाट, आई कैन कॉल इट इज व्हाट आउटपुट पावर। इस तरीके से कह सकता हूँ, बिल्कुल कह सकता हूँ, क्योंकि देखिए ना अगर मैं इसके पावर के अगर बारे में बात करूँ एयर गैप पावर के बारे में, तो एयर गैप पावर देखिए किस तरीके से आने वाला है। एयर गैप पावर क्या होगा, एयर गैप पावर विल बी इक्वल्स टू कॉपर लॉसेस का पावर कितना, इस टाइप से 3 मल्टीप्लाई बाय व्हाट I2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय व्हाट R2, इस टाइप से। और इसको ये वाला जो लिखा है एक्चुअली I2 वाला, I1 डैश कहाँ से लिखा मैंने, सॉरी I1 डैश नहीं I2 डैश नहीं आएगा, ठीक है। इसके बारे में अगर सर इसको लिखूँ मैं तो देखिए RL डैश का वैल्यू बस मैं पुट कर दूंगा, इसको अगर इस पावर को अगर मैं लिखूंगा तो दिस विल बिकम 3 टाइम्स ऑफ I2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय व्हाट R2, और मैं इसको अगर खोल दूँ तो ओपन कर दूँ तो दिस विल बिकम लाइक दिस प्लस व्हाट 3 इंटू I2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय व्हाट R2, इस टाइप से। तो देखिए यहाँ से क्या कैंसिल हो रहा है, दिस इज नथिंग बट व्हाट, देखिए जो कैंसिल हो रहा है वो क्या कैंसिल हो रहा है, दिस इज द कैंसिलिंग, दिस इज गेटिंग कैंसिल, दिस इज आल्सो गेटिंग व्हाट कैंसिल, इस टाइप से हो जा रहा है। तो यहाँ पे जो आपके पास पावर आ रही है, दिस पावर इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू I2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय व्हाट R2 डिवाइडेड बाय S, इस टाइप से होता है, बिल्कुल सही है। और अगर आप इन दोनों पावर को भी अगर ऐड कर दो ना, इन दोनों पावर को भी ऐड कर दो, या क्या करो, इसकी जगह पे अगर सपोज इस लोड को अगर आपने नहीं दिखाया होता तो डायरेक्ट अगर उसका जो इक्विवेलेंट सर्किट बनता है रोटर का, उसका इक्विवेलेंट सर्किट किस तरीके से बनता है आपको पता है, इसके पहले मैं आपको समझाऊं सब चीजें, इस तरीके से बनता तो ये बन जाता आपके पास क्या R2/S, ये क्या बन जाता R2/S, और इस रोटर के करस्पॉन्डिंग जो भी पावर आती है यहाँ पे तो दैट पावर वुड हैव बीन इक्वल्स टू व्हाट, जो पावर बनती दैट पावर विल बी इक्वल्स टू व्हाट, दिस विल बी PG इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ R2 मल्टीप्लाई बाय व्हाट R2/S, इस टाइप से बन जाता। तो डेट विल बी व्हाट, वो क्या होता है आपके पास, डेट वुड हैव बीन तो एयर गैप पावर, वो क्या बनता है एयर गैप पावर। तो ये भी एयर गैप पावर बन रही है और ये भी एयर गैप पावर बन रही है। इसका मतलब क्या, जब आप उसको इस तरीके से लिखोगे तो जो आपके पास रोटर में जो भी पावर आने वाली, जो इनपुट से आएगी दैट एंटायर पावर विल गेट इन दिस रेजिस्टेंस, तो वो क्या बनाएगी अपन को बताएगी एयर गैप पावर बताएगी, क्या बताएगी एयर गैप पावर बताएगी। अगर आपको एयर गैप पावर पता है तो वहां से आप एयर गैप पावर के करस्पॉन्डिंग टॉर्क भी पता कर सकते हो, बिल्कुल पता कर सकते हो। सिमिलरली अगर आपको मैकेनिकल पावर पता है तो आप मैकेनिकल लोड के बारे में बात कर पाओगे, मतलब क्या लोड का जो एक्चुअल जो टॉर्क है उसके बारे में बात कर पाओगे।
तो आपको देखिए यहाँ से दो अलग अलग टॉर्क के बारे में पता चलने वाला है। एयर गैप के करस्पॉन्डिंग जो भी टॉर्क होगा उसको तुम बोलोगे इंड्यूस टॉर्क, उसको तुम बोलोगे डेवलप टॉर्क, उसको तुम बोलोगे क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क, उसको तुम बोलोगे क्या ग्रॉस मैकेनिकल टॉर्क डेवलप बाय द मशीन, उसको तुम बोलोगे इंटरनल टॉर्क। तो इतने अलग अलग नाम से एक ही टॉर्क हो, तो आपको ये सब पता होने चाहिए क्योंकि एग्जाम्स में अलग अलग तरीके से पूछेगा वो, ठीक है। तो देखिए एयर गैप के करस्पॉन्डिंग जो भी कोई टॉर्क आएगा उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आई कैन राइट इट एज अ टॉर्क डेवलप्ड। मैं लिख देता हूँ उसके सारे नाम, ठीक है, आपको बस अच्छे से लिखना है उसको। तो दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी नथिंग बट टॉर्क डेवलप्ड, I will call it as what, torque developed. Then induced torque, electromagnetic torque, उसको मैं बोलूंगा क्या, इंटरनल टॉर्क। इसको मैं क्या बोलूंगा, इंटरनल टॉर्क। इसको मैं बोलूंगा इंटरनल टॉर्क, टॉर्क डेवलप, इंड्यूस टॉर्क, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क। आई विल कॉल इट ग्रॉस मैकेनिकल टॉर्क डेवलप। क्या, ग्रॉस मैकेनिकल, एक्चुअली नहीं, ग्रॉस मैकेनिकल टॉर्क जो वाला कंसेप्ट होगा ना आपके पास वो पीएम से आएगा एक्चुअली, ठीक है। तो इसको मैं बोल रहा हूँ, दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी टी डेवलप इज इक्वल्स टू व्हाट, पीजी। अब एयर गैप जो होगा, एयर गैप में कौन सी स्पीड होती है आपके पास, जो एयर गैप में आपके क्या पास रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का स्पीड आएगा, दैट विल बी व्हाट, सिंक्रोनस स्पीड के बराबर होगा। तो सिंक्रोनस स्पीड से आप उसको क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। तो आपके पास एक्चुअली इसका जो एक्सप्रेशन बनेगा टॉर्क डेवलप्ड का, उसका एक्सप्रेशन किस तरीके से बनेगा, दिस विल बी इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ I2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय R2 बाय S मल्टीप्लाई बाय व्हाट, R2 बाय S मल्टीप्लाई बाय व्हाट, ओमेगा S। इस टाइप से बनेगा। तो ये आपके पास क्या आएगा, दिस विल बी द एक्सप्रेशन फॉर द डेवलप्ड टॉर्क, दिस विल बी एक्सप्रेशन फॉर व्हाट, डेवलप्ड टॉर्क। इतना समझ में आ रहा है बेटा आपको, ठीक है। अगर ये आपको समझ में आ गया तो इसके करस्पॉन्डिंग में दूसरा और एक टॉर्क के बारे में बात कर लेता हूँ, दैट विल बी व्हाट, मैकेनिकल टॉर्क, दैट विल बी व्हाट, मैकेनिकल टॉर्क। और मैं कह सकता हूँ क्या, लोड टॉर्क, दैट विल बी व्हाट, मैकेनिकल टॉर्क या लोड टॉर्क। दिस विल बी इक्वल्स टू व्हाट, PM अपॉन व्हाट, PM अपॉन व्हाट, लोड है तो लोड का जो रोटर का जो स्पीड रहेगा दैट विल व्हाट, ओमेगा आर। तो PM का वैल्यू क्या आपके पास, एक्चुअली देखा जाए तो PM मतलब क्या, मैकेनिकल पावर, दिस इज इक्वल्स टू दिस वन। तो ये आपके पास क्या रहा है, इस टाइप से आपके पास ये वाली पावर है। इस पावर का एक्सप्रेशन आप अगर लिखोगे तो दिस विल बिकम 3 मल्टीप्लाई बाय E2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय R2 इंटू 1 माइनस, ठीक है, 1 बाई S डिवाइडेड बाई S। इस टाइप से भी लिख दिया तो भी चलेगा क्योंकि मेरे पास जगह नहीं थी, मैंने इसको इस तरीके से बना दिया। R2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई S2 का, S का स्क्वायर प्लस व्हाट, X2 इसका स्क्वायर। तो दिस विल बिकम व्हाट, दिस विल बिकम मैकेनिकल टॉर्क, दिस विल बिकम व्हाट, मैकेनिकल टॉर्क मल्टीप्लाई बाय 1 बाय, अब ये स्पीड कौन सी रहेगी, रोटर की स्पीड रहेगी 2 पाई मल्टीप्लाई बाय NR डिवाइडेड बाय 60। तो ये आपके पास क्या आएगा बेटा, दिस विल बी नथिंग बट व्हाट, मैकेनिकल टॉर्क। कौन सा टॉर्क आएगा, मैकेनिकल टॉर्क आएगा आपके पास। देखिए मैकेनिकल टॉर्क, और मैं कह सकता हूँ क्या, मैकेनिकल मतलब जो एक्चुअल जो उसका लोड का जो टॉर्क है दैट विल बी लोड टॉर्क, ठीक है, दैट टॉर्क। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो उसमें फुल लोड टॉर्क के बारे में भी बात करेंगे कि फुल लोड टॉर्क क्या रहा है, एयर गैप में जो पावर डेवलप है उसके करस्पॉन्डिंग जो टॉर्क है वो टॉर्क क्या रहा है। तो फुल लोड टॉर्क के बारे में भी बात कर रहे हैं तो क्या होगा, ठीक है। देखिए जो फुल लोड टॉर्क का जो एक्सप्रेशन आएगा आपके पास, दैट विल बी TFL इज इक्वल्स टू व्हाट, दैट विल बी इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ I2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय व्हाट, R2 अपॉन SFL फुल लोड स्लिप मल्टीप्लाई बाय व्हाट, 2 पाई NS मतलब क्या, सिंक्रोनस स्पीड डिवाइडेड बाय 60। ये क्या आ आपके पास, दिस विल बिकम व्हाट, दिस विल बी नथिंग बट व्हाट, फुल लोड टॉर्क आएगा आपके पास, ठीक है। फुल लोड टॉर्क आ गया। सिमिलरली अगर उसने अगर स्टार्टिंग टॉर्क के बारे में पूछा होता तो क्या बताते हैं, स्टार्टिंग टॉर्क। तो स्टार्टिंग टॉर्क के केस में क्या होता है, जो स्टैंड स्टिल पे मैंने जो बात करी थी वही अपन स्टार्टिंग टॉर्क के लिए बात करेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग पे भी क्या होता है, स्पीड तो 0 होती है इंडक्शन मशीन का, ठीक है। तो स्लिप कैसा आ जाएगा, 1 आएगा। तो आप स्टार्टिंग टॉर्क का एक्सप्रेशन वहाँ से डिफाइन कर लोगे, ठीक है, चाहे तो, लेकिन मैं उसको भी यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो स्टार्टिंग टॉर्क जो आएगा आपके पास, टी स्टार्ट, ठीक है, मतलब मशीन कितना डेवलप कर पा रही है, स्टार्टिंग टॉर्क है मुझे बेसिकली पूछना है। तो स्टार्टिंग टॉर्क विल बी इक्वल्स टू, दिस विल बी इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ I2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय व्हाट, R2 स्लिप का वैल्यू 1 है इंटू व्हाट, 2 पाई NS अपॉन 60 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई NS अपॉन 60। एक्चुअली कौन सा टॉर्क है बेसिकली देखा जाए तो ये फुल लोड टॉर्क, लेकिन कौन सा है, डेवलप, फुल लोड डेवलप टॉर्क, टॉर्क डेवलप्ड एट फुल लोड कंडीशन बाय द मशीन। रोटर से कितना टॉर्क डेवलप होगा। सिमिलरली दिस इज द टॉर्क व्हिच विल बी प्रोड्यूस बाय द रोटर एट स्टार्टिंग। सिमिलरली मतलब टॉर्क इंड्यूस्ड एट स्टार्टिंग तुम बोल सकते हो, उसको तुम बोल सकते हो क्या, टॉर्क इंड्यूस्ड एट फुल लोड कंडीशन बोल सकते हो। उसको तुम ये भी बोल सकते हो टॉर्क इंड्यूस्ड एट, इंड्यूस्ड टॉर्क एट मींस कह सकते हो कि एट फुल लोड द इंटरनल टॉर्क, ऐसा पूछेगा तो उसका भी मतलब यही रहेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क डेवलप्ड एट फुल लोड कंडीशन, उसका भी मतलब यही रहेगा। और स्टार्टिंग के बारे में भी बस वही रहेगा कि जहाँ पे फुल लोड है उसकी जगह पे स्टार्टिंग आ जाएगा। सिमिलरली सपोज अगर आपको वो मैक्सिमम स्पीड, मैक्सिमम टॉर्क के बारे में पूछे तो क्या बोलोगे। मैक्सिमम टॉर्क का जो एक्सप्रेशन होगा ना उसमें थोड़ा चेंज रहेगा कि जिसको आपको अच्छे से पकड़ना है। मैक्सिमम टॉर्क का मतलब बेटा बेसिकली क्या होता है,
देखिए मैक्सिमम टॉर्क का मतलब क्या होगा ना, जब मशीन आपके मैक्सिमम स्पीड पे रोटेट कर रही होगी तो मैक्सिमम टॉर्क आएगा। जैसे आप फुल लोड स्पीड पे रोटेट करेगी तो उसके करस्पॉन्डिंग फुल लोड टॉर्क आएगा। स्टार्टिंग का जो स्लीप होगा, स्टार्टिंग का जो स्पीड होगा उसके करस्पॉन्डिंग जो टॉर्क आएगा दैट विल बी व्हाट स्टार्टिंग टॉर्क। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ, सिमिलरली सपोज अगर मैं बात करूँ तो उसमें क्या होगा, जो मैक्सिमम स्पीड होगा उसके करस्पॉन्डिंग जो टॉर्क आएगा आपके पास, ठीक है। Tm will be equals to what? This will become 3 multiplied by I2 का square multiplied by what? R2 upon Sm multiplied by what? 2 by Ns upon 60. This will be what? This will be the maximum torque which will be induced at what? This will be the maximum torque which will be induced at a starting condition. Which will be induced for what? A starting condition. इतनी बात समझ में आ गई आपको? अगर ये समझ में आ गया तो देखिए भाई, यहाँ से आप इस बात को अच्छे से पकड़ लिए होंगे, ठीक है, इसको आप बहुत अच्छे से समझ लिए होंगे, ठीक है। तो ये तीन अलग अलग टॉर्क है जो अपन को एट स्टैंड स्टिल, एट मैक्सिमम कंडीशन, एट फुल लोड कंडीशन पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अब अपन क्या करेंगे ना, उसके एक्सप्रेशंस को थोड़ा मतलब क्या ना, इनके एक्सप्रेशंस देखेंगे कि मैंने ना यहाँ पे I2 का वैल्यू पुट नहीं किया है, यहाँ पे भी I2 का वैल्यू पुट नहीं किया है, यहाँ पे भी I2 का वैल्यू पुट नहीं किया है। तो I2 का जो वैल्यू होगा, देखिए I2 का वैल्यू क्या आने वाला आपके पास, द वैल्यू ऑफ द I2 इज इक्वल्स टू व्हाट, यहाँ से बस आपको क्या करना है ना, केवीएल लगाना है और यहाँ से करंट का वैल्यू पता करना है। तो वैल्यू ऑफ I2 विल बी इक्वल्स टू व्हाट, I2 विल बी इक्वल्स टू E2 अपॉन व्हाट, R2 बाई S इसका स्क्वायर प्लस व्हाट x2 इसका स्क्वायर, ये आएगा आपके पास क्या, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ व्हाट I2 का वैल्यू आ जाएगा। तो देखिए अगर मैं स्टार्टिंग पे बात करूं, क्या बोल रहा हूं मैं, रेशियो ऑफ TFL फुल लोड टॉर्क टू स्टार्टिंग टॉर्क। सपोज अगर इसके रेशियो के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसका रेशियो देखिए किस टाइप से आने वाला है। पहले आपको स्टार्टिंग टॉर्क एक्सप्रेशन पता होना चाहिए, क्या है भाई स्टार्टिंग टॉर्क एक्सप्रेशन, ठीक है, टी स्टार्ट इज इक्वल्स टू व्हाट 3 मल्टीप्लाई बाय I2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय व्हाट R2, एस का वैल्यू तो 1 है स्टार्टिंग पे, ठीक है, डिवाइडेड बाय व्हाट ओमेगा एस, इस टाइप से, ठीक है। और इसको अगर मैं थोड़ा मॉडिफाई करूँ तो दिस विल बिकम 3 मल्टीप्लाई बाय I2 का वैल्यू क्या होगा भाई, I2 का वैल्यू अपन ने वहाँ से निकाला है, E2 का स्क्वायर, I2 का स्क्वायर है ना, तो ये बन जाएगा R2, एस का वैल्यू 1 है, R2 का स्क्वायर प्लस व्हाट x2 का स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय R2 बाय ओमेगा एस, मल्टीप्लाई बाय व्हाट R2 बाय ओमेगा एस, ठीक है। दिस इज वैल्यू ऑफ व्हाट स्टार्टिंग टॉर्क। फुल लोड टॉर्क का वैल्यू क्या होगा, TFL इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय E2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय व्हाट R2 बाय S, SFL रहेगा लेकिन ये SFL इसका स्क्वायर प्लस व्हाट x2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय व्हाट R2 बाय ओमेगा एस, मल्टीप्लाई बाय व्हाट R2 बाय ओमेगा एस, इस टाइप से रहेगा। मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है रेशियो ऑफ TFL टू TST, रेशियो ऑफ व्हाट TFL टू TST, इस टाइप से। तो देखिए मैं अगर उसको लिखूँ, सो TFL टू TST, TFL टू व्हाट TST, इस टाइप से। तो TFL का वैल्यू कितना है, दिस इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ E2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय व्हाट R2 डिवाइडेड बाय व्हाट ओमेगा एस इंटू R2 बाय SFL इंटू व्हाट R2 अपॉन SFL इसका स्क्वायर प्लस व्हाट x2 का स्क्वायर प्लस व्हाट x2 का स्क्वायर, ठीक है, इस टाइप से। तो ये रहेगा किसके लिए, TFL के लिए, डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय व्हाट स्टार्टिंग का वैल्यू लिख लीजिएगा, दिस विल बिकम 3 मल्टीप्लाई बाय E2 का वैल्यू का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय व्हाट R2 मल्टीप्लाई बाय व्हाट R2 डिवाइडेड बाय R2 का स्क्वायर प्लस व्हाट x2 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर प्लस व्हाट x2 का स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय व्हाट ओमेगा एस, मल्टीप्लाई बाय व्हाट ओमेगा एस, इस टाइप से। तो देखिए यहाँ से कैंसिल क्या हो रहा है देख लीजिएगा, तो कैंसिल रहेगा, कैंसिल जो हो रहा है आपके पास, दिस इज 3 E2 का स्क्वायर R2 सारी जगह से कैंसिल होगा, दिस इज कैंसिल। एक्चुअली कहीं पे मैंने गलती कर दी क्या, ये R2 बाई एस आएगा ना, स्टार्टिंग में एस का वैल्यू तो 0 था, 1 था, सॉरी, हाँ, तो ये तो R2 बाई एस आएगा ना, एक्चुअली R2 बाई एस है उसको, ठीक है, नहीं यहाँ पे तो नहीं रहेगा लेकिन यहाँ पे रहेगा R2 बाई एस मल्टीप्लाई बाय ओमेगा एस, यहाँ से इस तरीके से रहेगा, और यहाँ पे भी क्या रहेगा R2 बाई एस रहने वाला है, ठीक है, क्योंकि एस का वैल्यू थोड़ी ना 0 है, 1 है इन केस ऑफ फुल लोड कंडीशन, ठीक है, तो उसको याद रखिएगा, ये फुल लोड है ना, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे नहीं रहेगा, यहाँ पे रहेगा, ठीक है, क्योंकि फुल लोड का टॉर्क है। तो देखिए क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, दिस विल गेट कैंसिल, ये कैंसिल, सिमिलरली R2 कैंसिल, R2 कैंसिल, ओमेगा एस भी कैंसिल होगा, ओमेगा एस भी कैंसिल होगा, ठीक है। तो देखिए अभी अपन के पास जो एक्सप्रेशन है किस तरीके से मॉडिफाई होगा, तो जो मॉडिफाइड एक्सप्रेशन रहेगा आपके पास, ये जो पूरा का पूरा जो डिनोमिनेटर पूरा का पूरा कहाँ पे चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। सो दिस विल बिकम R2 का स्क्वायर प्लस व्हाट x2 का स्क्वायर
ठीक है, डिवाइडेड बाय अगर मैं बात करूँ तो देखिए जो आएगा मेरे पास, दिस विल बिकम R2 का स्क्वायर प्लस वॉट SFL प्लस वॉट X2 का स्क्वायर, इस टाइप से रहेगा। उसके बाद देखिए इसका जो 1/s, तो ये आ जाएगा आपके पास 1/s, और ये क्या है आपके पास आएगा, दिस विल बिकम SFL, ये क्या आएगा आपके पास SFL, इस टाइप से आएगा। एंड दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट TFL अपॉन व्हाट T स्टार्टिंग, इस टाइप से होता है आपके पास। ठीक है, अगर ये अपन के पास इस टाइप से आ रहा है तो देखिए अपन आगे उसको किस तरीके से देखेंगे। अपन को एक बात पता है क्या, इन केस ऑफ द मैक्सिमम टॉर्क द मैक्सिमम स्लिप इज व्हाट, स्लिप का वैल्यू क्या होता है बेसिकली अगर देखा जाए तो, सिंपली अगर मैं बताऊं तो देखिए स्लिप का वैल्यू क्या होता है, तो देखिए जैसे आपने I2 का वैल्यू निकाला फुल लोड के लिए, तो सिमिलरली अगर मैं I2 का वैल्यू निकालो स्टार्टिंग कंडीशन के लिए, तो I2 एट स्टार्ट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, I2 स्टार्ट, ठीक है, I2 FL है एक्चुअली, तो उसका जो वैल्यू आएगा आपके पास, S का वैल्यू 1 हो जाएगा क्योंकि स्टार्टिंग कंडीशन है, तो दिस विल बिकम E2 अपॉन अंडर रूट ऑफ व्हाट R2 का स्क्वायर प्लस व्हाट X2 का स्क्वायर, सो दिस इज R2 का स्क्वायर प्लस व्हाट X2 का स्क्वायर। सिमिलरली अगर मैं I2 का वैल्यू पूछूं किसके लिए, मैक्सिमम कंडीशन के लिए, तो I2 एट मैक्सिमम दिस विल बिकम E2 अपॉन R2 का स्क्वायर, R2 बाई SM इसका स्क्वायर प्लस व्हाट X2 का स्क्वायर प्लस व्हाट X2 का स्क्वायर, इस टाइप से आने वाला है। ठीक है, अगर सपोज मैं ये जो फुल लोड टॉर्क स्टार्टिंग टॉर्क इनके रेशियोज के बारे में अगर बात करूँ तो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन तो अपन को पूछेगा एग्जाम्स में, तो बहुत बार ऐसे न्यूमेरिकल भी आते रहते हैं अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में, तो उसके लिए मैं पूछ रहा हूँ। तो देखिए अगर मैं हेडिंग डालूँ आपके लिए, तो रेशियो ऑफ द टॉर्क्स, रेशियो ऑफ टॉर्क्स, ठीक है, तो देखिए मैं क्या करूंगा ना, ये जो आपके पास एक्सप्रेशन से इनका रेशियो लूंगा मैं, और वहाँ से देखूंगा कि उसका एक्चुअल एक्सप्रेशन क्या आने वाला है। ठीक है, इस टाइप से। तो देखिए मेरे पास जो सबसे पहले क्या है, स्टार्टिंग टॉर्क अपॉन फुल लोड टॉर्क इनका ले रहा हूँ, किसका, स्टार्टिंग टॉर्क अपॉन फुल लोड टॉर्क, तो इसका रेशियो देखिए किस टाइप से आएगा। स्टार्टिंग टॉर्क का एक्सप्रेशन क्या है, करंट का, इसका जो एक्सप्रेशन है उसका एक्सप्रेशन 3 इंटू I2 स्टार्ट एक्चुअली हो, तो करंट का भी नाम लिख देना है, क्या है I स्टार्ट है, I क्या है, इस टाइप से लिख देना। सो दिस विल बिकम व्हाट, दिस विल बिकम I2 स्टार्ट इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय व्हाट R2, स्लिप का वैल्यू तो 1 है, तो दिस विल बिकम S मल्टीप्लाई बाय व्हाट ओमेगा S में डायरेक्टली लिखता हूँ क्योंकि 2π/NS डिवाइडेड बाय 60, इसको लिखने का मतलब सेम ही है, ओमेगा S के बराबर ही है। ठीक है, डिवाइडेड बाय TFL, तो TFL का वैल्यू किस तरीके से आने वाला है, TFL इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय व्हाट I2 FL फुल लोड करंट मल्टीप्लाई बाय व्हाट R2 डिवाइडेड बाय SFL डिवाइडेड बाय व्हाट SFL मल्टीप्लाई बाय व्हाट ओमेगा S मल्टीप्लाई बाय व्हाट ओमेगा S। तो देखिए स्टार्टिंग टॉर्क अपन फुल लोड टॉर्क, इसका रेशियो क्या आने वाला है इन टर्म्स ऑफ फुल लोड करंट, इन टर्म्स ऑफ करंट्स एंड स्लिप्स। तो देखिए इसके केस में अगर देखा जाए तो देखिए यहाँ से A कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से A कैंसिल हो जाएगा, R2 कैंसिल हो जाएगा, R2 कैंसिल, 3 कैंसिल, 3 कैंसिल। ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा। तो आपके पास जो एक्सप्रेशन है दिस विल बिकम व्हाट I स्टार्ट इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय व्हाट, कुछ भी नहीं है, तो दिस मल्टीप्लाई बाय, अगर इसको देखा जाए तो देखिए दिस विल मल्टीप्लाई बाय SFL, क्योंकि SFL देखिए ऊपर चला जाएगा, डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय I2 FL इसका स्क्वायर। ठीक है, इस टाइप से आपके पास आया क्या, इस टाइप से अपन के पास आया स्टार्टिंग टॉर्क अपन फुल लोड टॉर्क का एक्सप्रेशन। क्या है स्टार्टिंग टॉर्क अपन फुल लोड टॉर्क का एक्सप्रेशन, या अगर सपोज मुझे पूछा होता क्या फुल लोड टॉर्क अपॉन स्टार्टिंग टॉर्क, क्या पूछा होता फुल लोड टॉर्क अपॉन स्टार्टिंग टॉर्क, तो उसका ये एक्सप्रेशन जो आएगा देखिए किस टाइप से आएगा, बस उसका रेसिप्रोकल ले लोगे, क्या ले लोगे, उसका रेसिप्रोकल ले लोगे। तो इसका जो रेसिप्रोकल आएगा आपके पास, दिस विल बिकम I स्टार्ट इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय व्हाट नहीं I2 FL आएगा ना, तो दिस विल बिकम, क्योंकि मैं उसका रेसिप्रोकल ले रहा हूँ, तो दिस विल बिकम I2 FL, क्या है ना I2 FL डिवाइडेड बाय I2 स्टार्ट इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय व्हाट SFL मल्टीप्लाई बाय व्हाट SFL, इस टाइप से। तो ये आ जाएगा आपके पास क्या, दिस विल बिकम बेसिकली द फुल लोड टॉर्क अपॉन स्टार्टिंग टॉर्क, इसका रेशियो, क्या फुल लोड टॉर्क अपॉन स्टार्टिंग टॉर्क, इसका रेशियो आ जाएगा आपके पास। समझ में आ रही बात। तो ये रहा एक सिंपल इसके लिए रेशियो ऑफ टॉर्क का ए वाला पहला एक्सप्रेशन। दूसरा जो एक्सप्रेशन है बनेगा आपके पास, देखिए किसके लिए बनेगा, मैक्सिमम टॉर्क और फुल लोड टॉर्क इन दोनों का रेशियो के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में, जो दूसरा एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ मैं किसके लिए, ठीक है, फुल लोड टॉर्क अपॉन व्हाट मैक्सिमम टॉर्क, इनका रेशियो लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, तो देखिए फुल लोड टॉर्क का एक्सप्रेशन क्या होगा, दिस विल बिकम 3 मल्टीप्लाई बाय I2 FL इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय व्हाट R2 अपॉन SFL अपॉन व्हाट SFL मल्टीप्लाई बाय व्हाट ओमेगा मल्टीप्लाई बाय व्हाट ओमेगा, इस टाइप से डिवाइडेड बाय व्हाट मैक्सिमम टॉर्क के करस्पॉन्डिंग जो एक्सप्रेशन आएगा उसका वैल्यू लिखना है अपन को, दिस विल बिकम 3 मल्टीप्लाई बाय व्हाट I2 M इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय व्हाट R2 डिवाइडेड बाय व्हाट SM डिवाइडेड बाय व्हाट SM मल्टीप्लाई बाय व्हाट ओमेगा, इस टाइप से आ जाएगा। देखिए इसमें कौन कौन से टर्म्स है कि जो कैंसिल हो रहे हैं, तो देखिए 3 कैंसिल हो रहा है,
3 कैंसिल और R2 कैंसिल, तो R2 कैंसिल ओमेगा एस और ओमेगा एस। ठीक है, तो देखिए इसके करस्पॉन्डिंग जो एक्सप्रेशन आएगा आपके पास दैट विल बी इक्वल्स टू एक्चुअली, तो SM ऊपर चला जाएगा तो दिस विल बिकम व्हाट I2FL इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय व्हाट SM डिवाइडेड बाय व्हाट डिवाइडेड बाय SFL मल्टीप्लाई बाय व्हाट I2M इसका स्क्वायर। इस टाइप से आ रहा है, ठीक है, इस टाइप से आ रहा है। तो ये आ जाएगा आपके पास TFL डिवाइडेड बाय TM डिवाइडेड बाय TM, तो ये आ जाएगा आपके पास क्या, इसका रेशियो आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, इसका रेशियो। ठीक है, तो इसका अगर मैं सपोज रेसिप्रोकल ले लूँ तो इसका रेसिप्रोकल लेने के बाद जो मेरे पास एक्सप्रेशन आएगी बेसिकली दैट विल बी व्हाट मैक्सिमम टॉर्क अपॉन व्हाट फुल लोड टॉर्क, मैक्सिमम टॉर्क अपॉन व्हाट फुल लोड टॉर्क। ठीक है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा आपके पास, दिस विल बिकम I2M इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय व्हाट SFL डिवाइडेड बाय व्हाट डिवाइडेड बाय I2FL इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय व्हाट SM मल्टीप्लाई बाय व्हाट SM। ये आ जाएगा आपके पास इसका रेशियो। ये क्या आ जाएगा, इसका रेशियो अपने पास आ जाएगा। ठीक है, 2 बन गया अपने पास। और सपोज अगर मैं स्टार्टिंग टॉर्क और मैक्सिमम टॉर्क इनका अगर सपोज रेशियो लेता तो इसका रेशियो देखिए किस टाइप से आता। तो बेटा इसका जो रेशियो बनेगा आपके पास किस टाइप से, किसका स्टार्टिंग टॉर्क अपॉन व्हाट मैक्सिमम टॉर्क अपॉन व्हाट मैक्सिमम टॉर्क, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट स्टार्टिंग टॉर्क एक्सप्रेशन आपके पास क्या है, सिंपल लिख सकते हो जैसा अपन यहाँ पे लिखते आए हैं, सिमिलरली उसके लिए भी लिख सकते हो अपन। इसका जो एक्सप्रेशन बनेगा आपके पास दिस विल बिकम 3 मल्टीप्लाई बाय स्टार्टिंग के लिए I2 स्टार्ट इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय व्हाट R2 स्लिप का वैल्यू तो 1 है मल्टीप्लाई बाय व्हाट ओमेगा एस डिवाइडेड बाय व्हाट मैक्सिमम टॉर्क, तो दिस 3 मल्टीप्लाई बाय I2M इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय व्हाट R2 डिवाइडेड बाय व्हाट SM मल्टीप्लाई बाय व्हाट ओमेगा एस मल्टीप्लाई बाय व्हाट ओमेगा एस। इस टाइप से देखिए क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बट आपके पास R2 से R2 कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा एस से ओमेगा एस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपके पास क्या, SM कैंसिल, SM ऊपर चला जाएगा, तो दिस विल बिकम I2 स्टार्ट मल्टीप्लाई बाय व्हाट SM डिवाइडेड बाय व्हाट I2M मल्टीप्लाई बाय व्हाट मल्टीप्लाई बाय SM तो ऊपर चला गया ना, तो 1 कुछ भी नहीं रहेगा। ठीक है, तो उसको नहीं भी लिखा तो भी चलेगा। तो ये आएगा आपके पास क्या, स्टार्टिंग टॉर्क अपॉन व्हाट मैक्सिमम टॉर्क, इसका एक्सप्रेशन। ठीक है, अगर आप इसका रेसिप्रोकल लोगे तो रेसिप्रोकल लेने के बाद भी आपको उसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, मतलब अगर TM अपॉन TST पूछा होगा, TM अपॉन TST इज इक्वल्स टू IM का स्क्वायर डिवाइडेड बाय व्हाट दिस विल बिकम I2ST इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय व्हाट मल्टीप्लाई बाय SM। ठीक है, इस टाइप से। तो देखिए ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्सप्रेशंस थे कि जो आपको चाहिए थे वो सारे आपने डिराइव कर लिया। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेशियोज जो टॉर्क है पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, तो इसके रेशियोज के बारे में भी आपने बात कर ली है, क्योंकि ऐसा डायरेक्टली वो दे देगा और कुछ अलग अलग टर्म्स अगर उसमें रख देगा तो अपन को वहाँ से पता चलना चाहिए कि उसका टॉर्क का एक्सप्रेशन किस तरीके से अपन डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, और इसके करस्पॉन्डिंग जो करंट्स है, करंट्स के वैल्यूज मैंने वहाँ पे लिख दिया कि फुल लोड करंट का वैल्यू क्या होगा, फुल लोड टॉर्क का वैल्यू क्या होगा, स्टार्टिंग करंट का वैल्यू क्या होगा, स्टार्टिंग टॉर्क का वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम करंट का वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम टॉर्क का वैल्यू क्या होगा। ये सब बातें अपन ने क्या ना यहाँ से आराम से पता कर ली है, डिराइव कर ली है। ठीक है, अब देखिए ये मैंने बात कर ली है इन सारे टॉर्क के बारे में। अब मैं क्या कंसीडर करूंगा कि अगर सपोज मुझे इस पर्टिकुलर कंडीशन पे, कंडीशन क्या है लेकिन अपन का ये वाला जो भी कुछ मैं डिराइव करके दे रहा हूं उसके लिए कंडीशन क्या है, व्हेन द स्टेटर इंपीडेंस एंड शंट ब्रांच इंपीडेंस इज नेग्लेक्टेड, ये वाला कंडीशन है। ये बात आप बिल्कुल भी मत भूलना। देखिए मैंने क्या लिखा है कंडीशन में, मैंने लिखा है क्या, व्हेन द स्टेटर इंपीडेंस एंड शंट ब्रांच इंपीडेंस, स्टेटर इंपीडेंस एंड द शंट ब्रांच इंपीडेंस इज निग्लेक्टेड। ठीक है, जब इन दोनों को जब वो निग्लेक्ट कर दोगे आप, तो इनको निग्लेक्ट करने के बाद जो भी कुछ आपके पास आएगा उसके लिए अपन को देखना है। ठीक है, अब मैं क्या कंसीडर करूंगा, सपोज अगर इसी सर्किट को लेके अगर मैं मैक्सिमम पावर की बात करूँ, सपोज अगर मैक्सिमम टॉर्क की बात करूँ तो स्लिप की बात करूंगा उसके करस्पॉन्डिंग, फिर मैं यही वाले डेरिवेशंस लेके आऊंगा और उसमें देखूंगा किस किस काइंड ऑफ जो चेंजेस मुझे देखने के लिए मिलेंगे उनके बारे में मैं बात करता हूँ। तो आप हेडिंग डालेगा उसमें कि इसी कंडीशन पे क्या, व्हेन स्टेटर इंपीडेंस एंड शंट ब्रांच इंपीडेंस इज निग्लेक्टेड द कंडीशन फॉर मैक्सिमम टॉर्क। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि कंडीशन फॉर मैक्सिमम टॉर्क के लिए। ठीक है, तो देखिए अब अपन कंडीशन डिराइव करेंगे, कंडीशन फॉर मैक्सिमम टॉर्क, क्या कंडीशन फॉर मैक्सिमम टॉर्क। लेकिन बेटा आपको एक बात पता होना चाहिए क्या, कि ये कंडीशन किसके लिए, ये वाला जो ये ना स्टेटमेंट इसके लिए है, जब स्टेटर इंपीडेंस और शंट ब्रांच इंपीडेंस निग्लेक्ट कर दिया तो उस पर्टिकुलर केस में कंडीशन किस टाइप से आने वाला है। ठीक है, तो देखिए जब मैं लोड इंपीडेंस के बारे में बात किया था, तो लोड का जो एक्चुअल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है दैट इज नथिंग बट R2 × 1/s-1 इस टाइप से। इसका मतलब इसमें जो वेरिएबल पैरामीटर होता है ना आपके पास, दिस इज ओनली वेरिएबल पैरामीटर ऑफ द लोड। किसका पैरामीटर होता है, लोड का पैरामीटर होता है इसमें। ठीक है, तो इसके बारे में जब मैं बात करूंगा तो देखिए जब मैं बोलूंगा क्या है, जब मैं बोलूंगा कि अगर मुझे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करना है इसमें, तो उसके लिए देखिए स्लिप का वैल्यू कितना होना चाहिए, क्या बोल रहा हूँ, तो स्लिप का वैल्यू कितना होना चाहिए और लोड का इंपीडेंस का भी कितना होना चाहिए। बेसिकली अपन को वहां से पता चल जाएगा। देखिए क्या पता चलेगा,
अपन को यहाँ से एक बात ये पता चलने वाली है, क्या, देखिए दिस इज द सर्किट। हाँ, सोर्स इम्पिडेंस तो ये रहेगा आपके पास, और लोड इम्पिडेंस क्या बन जाएगा, ये रोटर रेजिस्टेंस जो रहेगा ना, ये रोटर रेजिस्टेंस का जो इम्पिडेंस बन जाएगा R2 अपॉन एस, दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट J टाइम्स ऑफ X2 एंड दिस विल बिकम व्हाट E2, दिस विल बिकम व्हाट E2। इस टाइप से रहने वाला आपके पास, ठीक है। इसमें जो भी कुछ करंट आ रही है आपके पास, एक्चुअली जो भी कुछ करंट आ रही है दैट इज नथिंग बट व्हाट I2 करंट आ रही है आपके पास, क्या आ रही है करंट, I2 करंट आ रही है, ठीक है। अब इसमें क्या ना बेटा, ये जो लोड है आपके पास, लोड कैसा होगा, वेरिएबल होगा, लोड कैसा होगा, वेरिएबल होने वाला आपके पास, समझ में आ रही बात। अगर लोड वेरिएबल होगा और मैंने अगर सपोज उसमें आपको बोला, क्या बोल रहा हूँ, अगर लोड वेरिएबल है और अगर मैंने उसमें बोला कि व्हाट इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू द लोड, व्हाट इज द कंडीशन फॉर व्हाट मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू द लोड, तो अपन ने देखा है अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम द लोड इंपेडेंस मस्ट बी इक्वल्स टू व्हाट सोर्स इंपेडेंस, लोड इंपेडेंस मस्ट बी इक्वल्स टू व्हाट सोर्स इंपेडेंस। आपको पता है कि इसकी ये वाली जो कंडीशन होती है, जब उसमें दोनों जो वैल्यूज रहेंगे, इंपेडेंस मतलब आर रेजिस्टेंस रिएक्टेंस दोनों रहेंगे, तो एक जो रहेगा सोर्स इंपेडेंस का क्या आता है, कॉन्जुगेट आता है। खैर यहाँ पे उसको भी डिस्कस करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे मेरे पास जो लोड है कैसा रेजिस्टिव लोड है, तो दिस विल बिकम R2/S। ये किसका होना, किसके बराबर होना चाहिए, सोर्स इंपेडेंस के बराबर, तो सोर्स इंपेडेंस क्या है JX2, तो ठीक है भाई, इसके बराबर होना चाहिए, X2 के बराबर होना चाहिए। दिस इज द कंडीशन फॉर व्हाट मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू द लोड व्हेन द स्टेटर इंपेडेंस एंड शंट ब्रांच इंपेडेंस इज नेग्लेक्टेड, उस टाइम पे कंडीशन की बात है, ठीक है। इस टाइप से रहेगा, तो अगर दोनों इस तरीके से रहेगा, तो इस टाइम पे अगर सपोज मैं स्लिप का वैल्यू निकालूंगा कहाँ पे, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द स्लिप एट मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, तो देखिए जो स्लिप आएगी आपके पास मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के करस्पॉन्डिंग, दिस विल बी SM रहेगी, बिल्कुल। तो अपन को पता क्या है, एट मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम R2 अपॉन SM दिस इज इक्वल्स टू व्हाट X2, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट X2। अगर ऐसा है तो देखिए SM का जो वैल्यू आएगा आपके पास, SM विल बी इक्वल्स टू व्हाट, दिस विल बिकम R2 अपॉन X2, R2 अपॉन व्हाट X2, इस टाइप से रहेगा आपके पास, समझ में आ रही बेटा बात, ठीक है। तो दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ द स्लिप एट मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, एट मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम नहीं, एट मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कंडीशन, इस टाइप से रहेगी। अब मुझे इसमें यह देखना है कि इसके करस्पॉन्डिंग जो टॉर्क आएगा उसका वैल्यू बेसिकली कितना होने वाला है, इसके करस्पॉन्डिंग जो टॉर्क आएगा क्या, एट मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कंडीशन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द मैक्सिमम टॉर्क, तो देखिए मैक्सिमम टॉर्क का जो एक्सप्रेशन आएगा, मैक्सिमम टॉर्क TM इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय I2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय व्हाट R2 अपॉन S का SM आएगा मल्टीप्लाई बाय ओमेगा S, इस टाइप से आने वाला है आपके पास, बिल्कुल सही है। तो इसका वैल्यू देख लेते हैं किस टाइप से आने वाला, दिस इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय I2 का वैल्यू क्या होगा, I2 विल बी E2 अपॉन दिस इज व्हाट SM का SM मल्टीप्लाई बाय व्हाट R2 अपॉन SM, इसका स्क्वायर प्लस व्हाट X2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ओमेगा S मल्टीप्लाई बाय व्हाट R2 मल्टीप्लाई बाय व्हाट R2। आप बोलोगे सर R2/S नहीं लिखा, R2/SM मतलब R2/SM, ठीक है, इस स्टेप से। तो देखिए इसमें क्या क्या कैंसिल होगा, R2/SM को मैं क्या लिख सकता हूँ, R2/SM को मैं डायरेक्टली X2 लिख दूँ भाई, बिल्कुल सही है, चल जाएगा, ठीक है। तो R2/SM को मैं क्या लिख दे रहा हूँ, X2 लिख दे रहा हूँ, चाहे तो यहाँ पे लिख भी देता हूँ मैं, क्या R2/SM इज इक्वल्स टू व्हाट X2, ठीक है, सिंस इस टाइप से, तो मैं उसको देखिए किस टाइप से लिख दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे नहीं उसके नीचे लिखना पड़ेगा एक्चुअली उसको, तो दिस विल बिकम 3 मल्टीप्लाई बाय व्हाट E2, इसका स्क्वायर आएगा ना, E2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय R2/SM को मैं क्या लिख देता हूँ, देखिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ R2/SM इज इक्वल्स टू X2। अगर यहाँ पे मैं R2/SM को अगर X2 लिख सकता हूँ, तो सिमिलरली R2 को स्क्वायर अपॉन XM, R2 स्क्वायर अपॉन XM स्क्वायर, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, उसको मैं X2 इसका स्क्वायर लिख देता हूँ, बिल्कुल सही है। सो दिस विल बिकम व्हाट X2 डिवाइडेड बाय व्हाट, इसका स्क्वायर क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम X2 का स्क्वायर प्लस व्हाट X2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय व्हाट ओमेगा S, मल्टीप्लाई बाय व्हाट ओमेगा S, तो ये बन जाएगा आपके पास 3 मल्टीप्लाई बाय E2 का स्क्वायर इनटू व्हाट X2 डिवाइडेड बाय व्हाट X2 डिवाइडेड बाय व्हाट ट्वाइस ऑफ X2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय व्हाट ओमेगा S। तो जो मैक्सिमम टॉर्क की कंडीशन आएगी TM दिस विल बी इक्वल्स टू व्हाट, दिस विल बी इक्वल्स टू 3 इंटू E2 का स्क्वायर, तो देखिए X2 से A वाला X2 कैंसिल हो जाएगा एक, तो आपके पास जो एक्सप्रेशन बनेगी दिस विल बिकम ट्वाइस ऑफ X2 मल्टीप्लाई बाय व्हाट ओमेगा S, मल्टीप्लाई बाय व्हाट ओमेगा S। तो आज से याद रख लेना कि जो मैक्सिमम टॉर्क का जो एक्सप्रेशन आएगा उसमें रेजिस्टेंस कहीं पे दिखाई दे रहा है आपके पास, बिल्कुल नहीं। तो मैक्सिमम टॉर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रोटर रेजिस्टेंस, लिख देना, इस तरीके से लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपको लिखना, क्योंकि जब मैं उसके आगे वाले जो कंट्रोल टेक्निक समझाऊंगा स्पीड कंट्रोल, तो उस टाइम पे आपको उसका स्पीड कंट्रोल टेक्निक के टाइम पे आपको देखना पड़ेगा रोटर रेजिस्टेंस कितना रोल प्ले करता है, क्योंकि लोड जो होता है अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो लोड तो रोटर रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है, ये अपन ने देखा ही है, RL डैश इज इक्वल्स टू R2 इंटू 1/S माइनस 1। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, मैक्सिमम टॉर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रोटर रेजिस्टेंस, क्या T max इज इंडिपेंडेंट ऑफ रोटर रेजिस्टेंस, इज इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट रोटर रेजिस्टेंस, इस टाइप से होता है आपके पास। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बिल्कुल नहीं। आप ये भी कह सकते हो, क्या आप यहाँ पे क्या कह सकते हो,
यहाँ पे कुछ स्लिप के बारे में कहीं पे दिखाई दे रहा है कुछ कि मतलब स्लिप वगैरह यहाँ पे बिल्कुल देखिए स्लिप के बारे में भी कुछ नहीं है, स्लिप के बारे में भी यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया है। तो मतलब स्लिप भी मैक्सिमम स्लिप वगैरह आपको दिखाई दे रही है एक्सप्रेशन में कहीं पे, बिल्कुल नहीं स्लिप है भी नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो अगर स्लिप भी नहीं है आपके पास तो मतलब यहाँ से देखना बहुत सारी चीज़ें आपको पता चली है, ठीक है। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द मैक्सिमम टॉर्क, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द मैक्सिमम टॉर्क। तो देखिए ये इस तरीके से अपने जो उसको बनाया, सेम अगर मैं वो जो फुल लोड टॉर्क एक्सप्रेशन लिखा था, सेम अगर मैंने जो स्टार्टिंग टॉर्क एक्सप्रेशन लिखा था, तो उसमें भी देखना कि बहुत ज़्यादा चीज़ें वेरी हो जाएगी और उसके करस्पॉन्डिंग जो आपको जो एक्सप्रेशंस मिलेंगे रेशियोज ऑफ द टॉर्क का, इसके पहले अपन उसको करंट और स्लिप के फॉर्म में निकाला था, वो रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस, और हो सकता है कि सिर्फ और सिर्फ स्लिप के फॉर्म में आ जाएगा, उसमें करंट आएगा ही नहीं है। तो उसमें देखते हैं कि उसका एक्चुअल एक्सप्रेशन किस तरीके से आने वाला। जैसे मैं इसमें लेके आया किसके लिए, टीएम का लेके आया कि जिसमें सिर्फ x2 वगैरह दिखाई दे रहा है, तो उसमें देखना फुल लोड टॉर्क एक्सप्रेशन में भी वेरी हो जाएगा, क्योंकि अपन उसमें ये वाला रिलेशन यूज करके देखिए उसका फॉर्मूला भी अपन मॉडिफाई कर सकते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं देखते हैं अभी, ठीक है। हाँ, एक्सप्रेशन ऑफ फुल लोड टॉर्क, एक्सप्रेशन ऑफ TFL। तो देखिए TFL के तो नॉर्मल अपन एक्सप्रेशन लिखे थे, क्या लिखे थे उसका एक्सप्रेशन अपन, द एक्सप्रेशन ऑफ द TFL वाज TFL इज इक्वल्स टू व्हाट 3 मल्टीप्लाई बाय E2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय व्हाट R2 डिवाइडेड बाय व्हाट SFL डिवाइडेड बाय SFL इनटू R2 बाय SFL इनटू व्हाट R2 अपॉन SFL इसका स्क्वायर प्लस व्हाट x2 का स्क्वायर प्लस व्हाट x2 का स्क्वायर इंटू व्हाट 1 बाय ओमेगा एस इंटू व्हाट 1 बाय ओमेगा एस। इस स्टेप से अपन उसको लिखे थे, बिल्कुल सही है। तो देखिए R2 बाय x इसकी जगह पे क्या लिखा जा सकता है, R2 बाय SFL जो है तो इसकी जगह पे कुछ लिखा जा सकता है क्या, इसकी जगह पे कुछ लिखा नहीं जाएगा। उससे बेहतर कि देखिए उसमें जब मैं उसको चेंज करूंगा तो देखिए उसमें क्या क्या चेंज हो सकता है। अब मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मैं ना इन दोनों का रेशियो ले लूंगा, किस तरीके से, TFL अपॉन TM। सो TFL अपॉन व्हाट TM, इस टाइप से देखना भी उसमें चेंजेस क्या होने वाला। TFL का एक्सप्रेशन अपन को पता है ना अपन को, क्या है उसका एक्सप्रेशन, द एक्सप्रेशन ऑफ द TFL इज व्हाट, इट इज 3 मल्टीप्लाई बाय E2 का स्क्वायर इन E2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय व्हाट R2 डिवाइडेड बाय SFL इनटू R2 अपॉन व्हाट SFL का स्क्वायर प्लस व्हाट x2 का स्क्वायर ठीक है, इनटू 1 बाय ओमेगा एस इनटू व्हाट 1 बाय ओमेगा एस। दिस इज डिवाइडेड अबाउट मैक्सिमम टॉर्क एक्सप्रेशन विच इज इक्वल्स टू 3 इंटू E2 का स्क्वायर 3 इंटू व्हाट A2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय व्हाट ट्वाइस ऑफ x2 मल्टीप्लाई व्हाट ओमेगा एस मल्टीप्लाई बाय व्हाट ओमेगा एस। तो देखना उसमें बहुत सारी चीज़ें जो कैंसिल होने वाली है, आपको उसके ऊपर ज़्यादा अच्छे से ध्यान देना है। देखिए चेंज कैंसिल क्या क्या हो रहा है, हाँ 3E2 का स्क्वायर तो ये कैंसिल हो जाएगा बेटा, ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद ओमेगा एस कैंसिल है, ठीक है। देखिए तो ये क्या हो जाएगा ना, ट्वाइस ऑफ x2 ये ऊपर चला जाएगा। तो जब ये ऊपर चला जाएगा तो देखिए आपके पास जो बनेगा TFL अपॉन TM, इसका जो रेशो आएगा किस टाइप से आने वाला है, तो ये आने वाला आपके पास इस टाइप से कि ये ऊपर चला जाएगा तो दिस विल बिकम ट्वाइस ऑफ R2 मल्टीप्लाई व्हाट x2 डिवाइडेड बाय तो ये चला गया तो मतलब सिर्फ इतना ही बचेगा, क्या बचेगा SFL मल्टीप्लाई बाय R2 का स्क्वायर प्लस व्हाट SFL का स्क्वायर प्लस व्हाट x2 का स्क्वायर प्लस व्हाट x2 का स्क्वायर, इस टाइप से। तो देखिए R2 और x2 इस टाइप से दिए अपन के पास, और उसमें देखिए SM के फॉर्म में अगर मैं R2 और दोनों में से किसी को अगर मैं SM के फॉर्म में लिख दूं तो बहुत सारी चीज़ें इसमें बदल सकती है। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ क्या, x2 को मैं क्या लिख रहा हूँ, S2 को अगर सपोज मैं R2 बाई XM लिख दूँ तो उसमें क्या चेंज हो सकता है। तो सपोज अगर मैं x2 इज इक्वल्स टू व्हाट R2 अपॉन SM इस टाइप से लिख दूँ तो क्या चेंज हो सकता है देख लेते हैं। दोनों में से किसी को भी आप लिख सकते हो, एक तो x2 को आप R2 के फॉर्म में लिख दो, नहीं तो R2 को x2 के फॉर्म में लिख दो, दोनों में से जो आपको अच्छा लगेगा वो लिख सकते हो आप। तो देखिए मैं उसको इस टाइप से लिख दे रहा हूँ, तो दिस विल बिकम 2 मल्टीप्लाई बाय व्हाट R2 मल्टीप्लाई बाय व्हाट R2 का स्क्वायर, नहीं स्क्वायर नहीं आएगा R2 ओनली, तो ये बन जाएगा SFL मल्टीप्लाई बाय व्हाट SM, ठीक है। तो देखिए x2 को मैं क्या लिख रहा हूँ, x2 को मैं लिख देता हूँ R2 बाय SM का स्क्वायर, तो x2 की जगह पे मैं लिख दूंगा ना कि इसका स्क्वायर बदल जाएगा तो बन जाएगा क्या, दिस विल बिकम R2 अपॉन व्हाट SFL का स्क्वायर, R2 अपॉन व्हाट SFL का स्क्वायर प्लस व्हाट, इसको मैं क्या लिख दूँ x2 को मैं लिख सकता हूँ R2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय XM का स्क्वायर, तो बन जाएगा R2 का स्क्वायर अपॉन व्हाट SM का स्क्वायर। तो देखिए अगर अपन इसमें अगर उसको मॉडिफाई करें चीज़ों को तो देखिए किस टाइप से हो सकता है ये वाला एक्सप्रेशन, दिस विल गेट कन्वर्टेड इनटू 2 इंटू R2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय SFL अपॉन SFL अपॉन व्हाट SM। यहाँ से R2 स्क्वायर को मैं कॉमन निकाल रहा हूँ, तो R2 स्क्वायर को अगर सपोज मैं कॉमन निकालूँ तो देखिए ये वाला एक्सप्रेशन किस टाइप से कवर हो जाएगा, दिस विल बिकम SM स्क्वायर प्लस SFL का स्क्वायर, ठीक है,
और जो दोनों टर्म से क्या हो जाएगा ना, ऊपर चले जाएंगे, तो ये बन जाएगा एस एम स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय व्हाट, एस एफ एल का स्क्वायर, इस टाइप से बन जाएगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये और ये एक एक कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये वाली जो एक्सप्रेशन आपके पास बनेगी फिलहाल, दिस विल बिकम एस एम मल्टीप्लाई बाय एस एफ एल ट्वाइस ऑफ दिस डिवाइडेड बाय व्हाट, एस एम का स्क्वायर प्लस व्हाट, एस एफ एल का स्क्वायर प्लस व्हाट, एस एफ एल का स्क्वायर, इस टाइप से बनेगी। तो दिस विल बिकम व्हाट, दिस विल बिकम फुल लोड टॉर्क अपॉन व्हाट, मैक्सिमम टॉर्क, दिस विल बिकम व्हाट, फुल लोड टॉर्क अपॉन मैक्सिमम टॉर्क। इस टाइप से बनने वाले आपके पास ये वाले एक्सप्रेशन, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो जैसे मैंने देखिए क्या निकाला, मैंने निकाला एक्सप्रेशन ऑफ टी एफ एल। तो देखिए एक्सप्रेशन ऑफ टी एफ एल आपके पास आया था इस टाइप से, एक्सक्यूज मी। इसके पहले जो अपन जो रेशो निकाले थे फुल लोड टॉर्क विद रिस्पेक्ट टू मैक्सिमम टॉर्क या मैक्सिमम टॉर्क विद रिस्पेक्ट टू फुल लोड टॉर्क, तो करंट के टर्म्स में मैं निकाला था। किसके टर्म्स में निकाला था? करंट के टर्म्स में। लेकिन यहाँ पे मैंने उसको किसके टर्म्स में निकाला है? स्लिप के टर्म्स में निकाला है। किसके टर्म्स में? सिर्फ स्लिप के टर्म्स में, क्योंकि वो अगर आपको क्वेश्चन में करंट के वैल्यूज नहीं मेंशन करे तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप उसको इस तरीके से भी उसको लेके आ सकते हो। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। अब मैं देखिए क्या करूँगा, एक्सप्रेशन ऑफ स्टार्टिंग टॉर्क के बारे में बात करूँगा मैं। किसके बारे में? एक्सप्रेशन ऑफ स्टार्टिंग टॉर्क। सो एक्सप्रेशन ऑफ स्टार्टिंग टॉर्क देखिए किस टाइप से आने वाला है, एक्सप्रेशन ऑफ टी एस टी किस टाइप से आने वाला है। तो जो एक्सप्रेशन ऑफ टी एस टी आएगा आपके पास, दिस इज इक्वल्स टू टी एस टी विच इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय ई टू का स्क्वायर इंटू व्हाट, आर टू, इंटू व्हाट, आर टू डिवाइडेड बाय एस का वैल्यू तो 1 है, मल्टीप्लाई बाय व्हाट, ओमेगा एस, मल्टीप्लाई बाय व्हाट, ओमेगा एस, इस टाइप से। तो देखिए अगर मैंने E2 लिखा है तो बेटा मैं जो रेजिस्टेंस के वैल्यूज वगैरह लिखना पड़ेगा, तो दिस विल बिकम रेजिस्टेंस का, दिस विल बिकम 1 इंटू व्हाट, R2 का स्क्वायर प्लस व्हाट, X2 का स्क्वायर प्लस व्हाट, X2 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई बाय व्हाट, ओमेगा एस, मल्टीप्लाई बाय व्हाट, ओमेगा एस। तो ये आ जाएगा आपके पास क्या? स्टार्टिंग टॉर्क एक्सप्रेशन। क्या आएगा? स्टार्टिंग टॉर्क एक्सप्रेशन। जैसे मैंने देखिए यहाँ पे क्या ना, फुल लोड टॉर्क विद रिस्पेक्ट टू मैक्सिमम टॉर्क इसका रेशो निकाला था, सिमिलरली यहाँ पे मैं स्टार्टिंग टॉर्क विद रिस्पेक्ट टू मैक्सिमम टॉर्क निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए उसका एक्सप्रेशन किस तरीके से आ जाएगा, दिस विल बिकम स्टार्टिंग टॉर्क अपॉन व्हाट, मैक्सिमम टॉर्क एक्सप्रेशन। तो स्टार्टिंग का एक्सप्रेशन देखिए, स्टार्टिंग टॉर्क एक्सप्रेशन 3 मल्टीप्लाई बाय E2 का स्क्वायर इंटू व्हाट, R2 डिवाइडेड बाय व्हाट, R2 का स्क्वायर प्लस व्हाट, X2 का स्क्वायर इंटू व्हाट, ओमेगा एस, इंटू व्हाट, ओमेगा एस, इस टाइप से। दिस होल टर्म इज डिवाइडेड बाय मैक्सिमम टॉर्क का जो एक्सप्रेशन होगा आपके पास क्या है, 3E2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ X2 इंटू व्हाट, ओमेगा एस। सो दिस विल गेट लाइक दिस 3E2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय व्हाट, ट्वाइस ऑफ X2 मल्टीप्लाई बाय व्हाट, ओमेगा एस, मल्टीप्लाई बाय व्हाट, ओमेगा एस, इस टाइप से आने वाला है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से जो टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं उसके बारे में मतलब वो कैंसिल कर दीजिएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये जो ऊपर चले जाएगी टर्म तो किस तरीके से बनेगी, दिस विल बिकम ट्वाइस ऑफ R2 मल्टीप्लाई बाय X2 डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय R2 का स्क्वायर प्लस व्हाट, X2 का स्क्वायर प्लस व्हाट, X2 का स्क्वायर, इस टाइप से बनने वाली बेटा बात, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो अगर मैं इसको थोड़ा मॉडिफाई कर दूँ तो देखिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे X2 की जगह पे क्या पुट कर दूंगा, R2 अपॉन SM इज इक्वल्स टू व्हाट, X2, इस टाइप से कर दूँ, सिंस R2 अपॉन XM इज इक्वल्स टू व्हाट, X2 है। तो यहाँ पे अगर मैं उसको पुट करूँगा तो दिस विल बिकम व्हाट, दिस विल बिकम ट्वाइस ऑफ R2 मल्टीप्लाई बाय व्हाट, R2 डिवाइडेड बाय व्हाट, SM डिवाइडेड बाय व्हाट, SM, दिस विल बिकम R2 प्लस व्हाट, X2 का वैल्यू क्या पुट कर सकता हूँ मैं, R2 बाई SM, तो इसका वैल्यू क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम R2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय व्हाट, SM का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय व्हाट, दिस वन, इस टाइप से बन जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको अगर मॉडिफाई करूँ तो देखिए मॉडिफाई करने के बाद मेरे पास जो एक्सप्रेशन आने वाली है किस टाइप से आने वाली है, उसकी एक्सप्रेशन TAST अपॉन TM, उसका एक्सप्रेशन के बारे में मुझे बात करनी है। तो TST स्टार्टिंग टॉर्क अपॉन व्हाट, मैक्सिमम टॉर्क, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू व्हाट, देखिए किस टाइप से इक्वेशन आने वाले आपके पास, दिस इज ट्वाइस ऑफ R2 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ R2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय SM डिवाइडेड बाय व्हाट, SM मल्टीप्लाई बाय R2 को अगर मैं कॉमन निकाल लूँ, R2 स्क्वायर को, सॉरी R2 स्क्वायर को अगर मैं कॉमन निकाल लेता तो बन जाएगा मेरे पास क्या, SM का स्क्वायर प्लस 1 और नीचे आएगा SM स्क्वायर तो ऊपर चला जाएगा, तो दिस विल बिकम व्हाट, SM स्क्वायर, दिस विल बिकम व्हाट, SM स्क्वायर। देखिए यहाँ से ये कैंसिल, तो इसका एक टर्म कैंसिल, एक टर्म कैंसिल, दिस विल बिकम व्हाट, ट्वाइस ऑफ SM अपॉन व्हाट, SM स्क्वायर प्लस 1 अपॉन व्हाट, SM स्क्वायर प्लस 1, इस टाइप से। तो ये आ जाएगा आपके पास क्या, स्टार्टिंग टॉर्क अपॉन व्हाट, मैक्सिमम टॉर्क, ये किसका एक्सप्रेशन आ जाएगा, दिस विल बी द एक्सप्रेशन ऑफ व्हाट, स्टार्टिंग टॉर्क अपॉन मैक्सिमम टॉर्क, इस टाइप से आ जाएगा। तो ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ टॉर्क्स होते हैं कि जिसके एक्सप्रेशन आपको पता होना चाहिए। अगर आपने उसको बहुत अच्छे से पता कर लिया तो देखिए आपको बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं आएगी, क्योंकि ये आपको डिराइव करने के लिए एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। क्या बोल रहा हूँ मैं, दिस काइंड ऑफ एक्सप्रेशन विल बी आस्क्ड टू यू टू डिराइव देम, टू डिराइव इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, इस टाइप से। तो यहाँ से अगर देखिए, अगर मैं सपोज यहाँ पे अगर उसके और एक एक्सप्रेशन से मतलब स्टार्टिंग टॉर्क
टॉर्क अपन फुल लोड टॉर्क इसका एक्सप्रेशन अगर मैं डिराइव करूँ तो देखिए उसका किस टाइप से अपन डिराइव करेंगे। वैसे उसको डायरेक्ट भी आप ले सकते हो, अभी मतलब उसको डिराइव कर सकते हैं, मैं बताऊंगा कि डायरेक्ट कैसे उसको डिराइव किया जा सकता है। जो आपके पास एक्सप्रेशन है, आपके पास जो टॉर्क एक्सप्रेशन है जो आपने डिराइव किया है किसका, स्टार्टिंग टॉर्क अपॉन मैक्सिमम टॉर्क, ठीक है, दिस डिवाइडेड बाय क्या करोगे, टीएफएल अपॉन टीएम, तो टीएम से टीएम कैंसिल हो जाएगा, टीएसटी अपॉन टीएफएल आपको मिल जाएगा। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि अगर एग्जाम में उसने पूछा तो डायरेक्टली आप उसको प्रूव करने के लिए पूछा तो क्या करोगे, तो प्रूव करने के लिए तो फिर अगर मैंने यहाँ पे सॉल्व करके दिया होगा तो आपको डिफिकल्टी कहीं पे आएगी ही नहीं, तो ठीक है मैं उसको भी करके दे देता हूँ आपको, ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। सो मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ कि टीएफएल अपॉन टीएसटी या टीएसटी अपॉन टीएफएल, ठीक है, मैं लिख रहा हूँ टीएफएल अपॉन टीएसटी, क्या लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग टीएफएल अपॉन टीएसटी। आप चाहे तो उसको उल्टा भी सॉल्व किया मतलब टीएसटी अपॉन टीएफएल तो भी तो वही आएगा, बस रेसिप्रोकल लेना होगा, डिफिकल्टी बिल्कुल कुछ नहीं कहीं पे, ठीक है। तो देखिए आपके पास टीएफएल का एक्सप्रेशन क्या है, वैल्यू ऑफ दिस टीएफएल इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय E2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय व्हाट R2 डिवाइडेड बाय व्हाट SFL डिवाइडेड बाय व्हाट SFL, फुल लोड के करस्पॉन्डिंग बात कर रहा हूँ, प्लस व्हाट R2 अपॉन SFL, इसका क्या होगा, इसका स्क्वायर प्लस व्हाट X2 प्लस व्हाट X2 मल्टीप्लाई बाय व्हाट 1 बाय ओमेगा एस, मल्टीप्लाई बाय व्हाट 1 बाय ओमेगा एस, इस टाइप से आएगा आपके पास, बिल्कुल सही है, ठीक है। दिस इज डिवाइडेड बाय व्हाट स्टार्टिंग टॉर्क एक्सप्रेशन, स्टार्टिंग टॉर्क एक्सप्रेशन क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई बाय व्हाट E2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय व्हाट R2 डिवाइडेड बाय स्लिप का वैल्यू कितना है 1, तो यहाँ पे स्टार्टिंग के लिए स्लिप का वैल्यू बन जाएगा 1, स्लिप इसमें भी 1 बन जाएगा, तो दिस विल बिकम व्हाट R2 का स्क्वायर प्लस स्लिप तो यहाँ पे 1 ही है प्लस व्हाट X2 का स्क्वायर, ठीक है, इस टाइप से मल्टीप्लाई बाय व्हाट 1 बाय ओमेगा एस, मल्टीप्लाई बाय व्हाट 1 बाय ओमेगा एस, क्योंकि ओमेगा को तो सभी में तो आना है ओमेगा को, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या कैंसिल हो जाएगा, दिस इज कैंसिल, दिस इज ऑल्सो कैंसिल, ठीक है, 3E2 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 3E2 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, R2 कैंसिल हो जाएगा, R2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास अभी जो एक्सप्रेशन है ना बहुत ही कंसाइज एक्सप्रेशन आ रही है, बहुत छोटी एक्सप्रेशन आ रही है आपके पास अभी, तो दिस विल बिकम व्हाट, दिस विल बिकम R2 का स्क्वायर प्लस व्हाट X2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय व्हाट SFL मल्टीप्लाई बाय व्हाट R2 अपॉन, ठीक है, तो दिस इज R2 का स्क्वायर प्लस व्हाट SFL का स्क्वायर प्लस व्हाट X2 का स्क्वायर प्लस व्हाट X2 का स्क्वायर, इस टाइप से आ रहा है बेटा, ठीक है। दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज नथिंग बट द फुल लोड टॉर्क अपॉन व्हाट मैक्सिमम टॉर्क, इस टाइप, सॉरी स्टार्टिंग ना, फुल लोड टॉर्क अपॉन व्हाट स्टार्टिंग टॉर्क, इस टाइप से आ रहा है। तो देखिए इसमें अभी मैं जो क्या करूंगा ना, मैं उसमें चेंज क्या करने वाला हूँ, X2 का वैल्यू क्या पुट करूंगा, R2 बाई SM के फॉर्म में लिख दूंगा, तो उसके आप उस टाइप से भी जा सकते हैं, जो कि मैंने अभी 2-3 जो अप्रोचेस आपको बताया उसमें मैंने X2 का वैल्यू पुट किया था R2 बाई SM, तो आप चाहे तो उसको उस अप्रोच से जा सकते हैं या दूसरा कुछ आपको अच्छा लगे उस अप्रोच से जा सकते हैं, मतलब कि R2 को इन टर्म्स ऑफ X2 पुट कर दो, नहीं तो X2 को इन टर्म्स ऑफ R2 पुट कर दो, R2 और SM के फॉर्म में, ठीक है। मैं पुट कर रहा हूँ क्या, X2 इज इक्वल्स टू R2 बाई SM, सो R2 का स्क्वायर प्लस व्हाट दिस विल बिकम R2 अपॉन व्हाट SM का स्क्वायर बन जाएगा और R2 का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है, दिस टाइप से अपॉन व्हाट SFL मल्टीप्लाई बाय व्हाट R2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय व्हाट R2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय व्हाट SFL का स्क्वायर डिवाइडेड बाय व्हाट SFL का स्क्वायर डिवाइडेड बाय व्हाट SFL का स्क्वायर प्लस व्हाट X2 का वैल्यू क्या लिख सकता हूँ मैं, R2 बाय SM लिख सकता हूँ, तो दिस विल बिकम व्हाट R2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय व्हाट SM का स्क्वायर डिवाइडेड बाय व्हाट SM का स्क्वायर, इस टाइप से आ सकते हैं बेटा, बात बिल्कुल सही है। तो देखिए इसको किस टाइप से आप बनाओगे अभी, उसके लिए मेरे पास यहाँ पे शायद जगह कम पड़ जाएगी ऐसा लग रहा है मुझे, ठीक है, फिर भी मैं ट्राई करता हूँ उसको कि मैं उसको यहीं पे सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से देखिए मैं R2 को कॉमन निकालूँ तो ये बन जाएगा मेरे पास क्या, दिस विल बिकम R2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय व्हाट SM का स्क्वायर प्लस व्हाट 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय SFL मल्टीप्लाई बाय व्हाट SM का स्क्वायर, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपके पास क्या, अगर मैं यहाँ से R2 को कॉमन निकालूंगा तो देखिए कॉमन मैं इधर लिखूंगा, दिस विल बिकम SM का स्क्वायर प्लस व्हाट SFL का स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे आएगा R2 का स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय SM स्क्वायर इंटू व्हाट SFL स्क्वायर इंटू व्हाट SFL स्क्वायर, इस टाइप से। तो देखिए यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद अगर देखा जाए तो देखिए SM स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, SM स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, SFL से एक SFL कैंसिल हो जाएगा, तो देखिए आपके पास जो बचेगा दिस विल बिकम SFL मल्टीप्लाई बाय व्हाट SM स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय व्हाट डिवाइडेड बाय SFL स्क्वायर प्लस व्हाट SM स्क्वायर प्लस व्हाट SM स्क्वायर, इस टाइप से आ जाएगा आपके पास है। एंड दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, दिस इज गोइंग टू बी TFL अपॉन T स्टार्टिंग का एक्सप्रेशन है, क्या है, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ TFL अपॉन व्हाट T स्टार्टिंग, क्या आएगा है, दिस विल बी द एक्सप्रेशन ऑफ द फुल लोड टॉर्क अपॉन व्हाट स्टार्टिंग टॉर्क, ये इसका एक्सप्रेशन आ रहा है, ठीक है, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ दैट वन। तो इस टाइप से आप इस टाइप के जितने भी एक्सप्रेशंस है कि जो भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ टॉर्क के बारे में पूछेगा तो अपन उसको आराम से डिराइव कर सकते हैं। देखिए मैंने बोला था आपको कि आप यहाँ से भी उसको डिराइव कर सकते हैं, जो कि एग्जाम में पूछेगा तो आपको ये पता होना चाहिए। सेम अगर सपोज में मेरे पास जो एक्चुअली ऑलरेडी अवेलेबल थे उसके जरिए भी मैं उसको सॉल्व कर सकता था। कैसे, देखिए मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए था फुल लोड टॉर्क अपॉन व्हाट मैक्सिमम टॉर्क, ये चाहिए था मुझे, सॉरी मैक्सिमम नहीं स्टार्टिंग ना,
तो ये चाहिए था मुझे। तो देखिए मेरे पास क्या अवेलेबल था, मेरे पास अवेलेबल था टी एफ एल अपॉन टी एम। तो देखिए उसका एक्सप्रेशन लिखता हूँ मैं, दिस विल बी रिटन एज व्हाट, टी एफ एल अपॉन व्हाट टी एम डिवाइडेड बाय व्हाट स्टार्टिंग टॉर्क अपॉन मैक्सिमम टॉर्क, जो कि मैंने यहाँ पे उसको डिराइव किया था। क्या आया था उसका एक्सप्रेशन, स्टार्टिंग टॉर्क अपॉन मैक्सिमम टॉर्क, ये तो बगल में ही लिखा है ना, ये आया था। तो दिस विल बिकम व्हाट, दिस विल बी एक्चुअली, आई थिंक मैं कहीं पे 2 वगैरह भूल गया क्या, या 2 की जरूरत नहीं पड़ेगी कहीं पे, नहीं पड़ी, ठीक है 2 की जरूरत नहीं पड़ी, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो टी एस टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम टी एस टी अपॉन व्हाट टी एम, इस टाइप से। तो देखिए यहाँ से टी एम से टी एम कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास जो आ जाएगा दिस विल बिकम व्हाट टी एफ एल अपॉन व्हाट टी एम। तो उसके एक्सप्रेशन लिख देते हैं, टी एफ एल का अपॉन टी, इसका एक्सप्रेशन क्या था, टी एफ एल अपॉन टी एम का, टी एफ एल अपॉन टी एम का एक्सप्रेशन था आपके पास 2 टाइम्स ऑफ एस एफ एल एस एम अपॉन एस एम स्क्वायर प्लस व्हाट एस एफ एल स्क्वायर। तो देखिए दिस विल बिकम 2 इंटू एस एम मल्टीप्लाई बाय व्हाट एस एफ एल डिवाइडेड बाय व्हाट एस एम स्क्वायर प्लस व्हाट एस एफ एल स्क्वायर प्लस व्हाट एस एफ एल स्क्वायर, इस टाइप से आ रहा था। और उसके बाद ये क्या आ गया, ये टी एम नहीं टी एस टी आ जाएगा ना, बिल्कुल सही, क्योंकि टी एम कैंसिल होगा तो टी एस टी ही आएगा ना, टी एम थोड़ी ना आएगा। डिवाइडेड बाय टी एस टी अपॉन टी एम, इसका एक्सप्रेशन लिखो, पहले इसका लिखो, पहले देखिए टी एफ एल अपॉन टी एम लिख लिया, बिल्कुल सही, वहाँ से उसके बाद टी एस टी अपॉन टी एम, टी एस टी अपॉन टी एम आपको पता है। तो जब आप यहाँ पे उसको लिखोगे तो देखिए यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा आपके पास न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में 2 अपॉन एस एम, न्यूमरेटर में चला जाएगा एस एम स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे चला जाएगा एस एम स्क्वायर प्लस 1, इस टाइप से चला जाएगा। तो देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है आपके पास, देखिए बेटा जो कैंसिल हो रहा है 2 एस एम कैंसिल हो जाएगा, 2 एस एम कैंसिल, ठीक है। तो बचेगा आपके पास क्या, दिस विल बिकम, मैं उसको यहाँ पे लिखता हूँ, तो ये आपके पास जो बचेगा एक्सप्रेशन, दिस विल बिकम व्हाट, दिस विल बी एक्चुअली टी एफ एल अपॉन व्हाट टी एम, एंड दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज इक्वल्स टू एस एफ एल मल्टीप्लाई बाय व्हाट एस एम स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय व्हाट एस एम स्क्वायर प्लस व्हाट एस एफ एल का स्क्वायर प्लस व्हाट एस एफ एल का स्क्वायर, इस टाइप से आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों का रेशो निकाल लिया तो देखिए ये वाला एक्सप्रेशन मेरे पास कहाँ से आ रहा है, जब मैं दोनों का डायरेक्ट जो मेरे पास अवेलेबल था एक्सप्रेशन वहाँ से, और जो मैंने सॉल्व किया वहाँ पे से भी आप देख सकते हो, दोनों जगह से देखिए उसका एक्सप्रेशन सेम आ रहा है, एस एफ एल मल्टीप्लाई बाय एस एम स्क्वायर प्लस 1, आप देख सकते हो कि एस एफ एल मल्टीप्लाई बाय व्हाट एस एम स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाय व्हाट एस एफ एल का स्क्वायर प्लस व्हाट एस एम का स्क्वायर। सिमिलरली आप वहाँ पे भी देख सकते हो कि मैंने वहाँ पे लिखा है कि एस एम का स्क्वायर, एस एम का स्क्वायर प्लस व्हाट एस एफ एल का स्क्वायर, इस टाइप से आ गया। तो देखिए डिफरेंट काइंड्स ऑफ टॉर्क जो उसने पूछे थे वो सारे के सारे टॉर्क एक्सप्रेशन अपन ने निकाले, लेकिन मैंने उसमें कंडीशन क्या कंसिडर किया था, मैंने उसमें कंडीशन बोला था आपको कि स्टेटर इंपेडेंस इज निग्लेक्टेड एंड शंट ब्रांच इज आल्सो व्हाट निग्लेक्टेड। तो शंट ब्रांच और स्टेटर इंपेडेंस अगर आप निग्लेक्ट कर दोगे तो उसके बाद आपके पास जितने भी एक्सप्रेशंस आएंगे सारे के सारे इस काइंड ऑफ एक्सप्रेशन आने वाले। तो अभी तक मैं जितना भी डिस्कस किया उसको मैंने कंडीशन 1 मान के चला था कि कंडीशन क्या थी मेरे पास, व्हेन द स्टेटर इंपेडेंस एंड शंट ब्रांच इंपेडेंस इज निग्लेक्टेड, उस टाइप से अपन ने जो भी कुछ पढ़ा था उसमें एक पार्ट अपन ने ये देख लिया अच्छे से। अब जो दूसरा पार्ट कंसिडर करूंगा उसमें मैं बोलूंगा कि व्हेन द स्टेटर इंपेडेंस एंड शंट ब्रांच इंपेडेंस इज नॉट निग्लेक्टेड, उस टाइम पे उसके एक्सप्रेशंस किस टाइप से आने वाले, अपन अभी उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए अपन ने जो स्लिप का एक्सप्रेशन देखा, अपन ने जो स्लिप का एक्सप्रेशन देखा तो उसमें मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम स्लिप जो ऑकर होगी, मतलब अगर मैक्सिमम स्लिप की अगर बात की जाए तो उसमें मैंने बताया था कि एस एम इज इक्वल्स टू व्हाट R2 डिवाइडेड बाय RTH प्लस XTH प्लस X2, ये अपन ने इसका स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर और ये अंडर रूट में, इस टाइप से अपन ने देखा था, इस टाइप से अपन ने क्या था ना देखा था। लेकिन बेटा इसके लिए अगर मैंने जो बोला तो उसको अगर आप याद करते तो मैंने बोला था आपको कि दिस एक्सप्रेशन इज वैलिड इन केस ऑफ व्हाट, इन केस ऑफ स्टेटर इंपेडेंस इज कंसिडर्ड एंड मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस मींस शंट ब्रांच इंपेडेंस इज आल्सो कंसिडर्ड। बट मैं उसमें आपको बताया था कि मैं एनर्जी लॉस कंपोनेंट जो आ रही उसको कंसिडर क्यों नहीं कर रहा हूँ, तो उसके बारे में मैं आपको उस टाइम पे बहुत अच्छे से डिस्कस करके बताया था। तो देखिए अपन के पास जो मैक्सिमम स्लिप जो एक्सप्रेशन आया था वो आता है आपके पास इस तरीके से, R2 अपॉन अंडर रूट ऑफ RTH का स्क्वायर प्लस XTH प्लस X2 का होल स्क्वायर, इस टाइप से आता है, ठीक है। अब मैं अगर आगे बात करूँ तो देखिए सपोज आपके पास जो एक्सप्रेशन आया था एक्चुअली वो इस टाइप से था, मतलब जो सर्किट डायग्राम था वो इस टाइप से था। जो मैं स्टार्ट में निकाला था वो वाला सर्किट डायग्राम आपके पास इस टाइप से था इंडक्शन मशीन का, ठीक है। और हाँ J टाइम्स ऑफ X2, दिस इज व्हाट, दिस इज R2 बाई S, दिस इज J टाइम्स ऑफ XM, इस टाइप से।
एंड दिस इज नथिंग बट व्हाट R1 एंड दिस इज नथिंग बट व्हाट J टाइम्स ऑफ X1, और ये क्या था आपके पास यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज था, दैट इज नथिंग बट पर फेज वोल्टेज। ये सब इसके पहले मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। लेकिन अभी जो मैं मैं जो केस कंसिडर करने वाला उस केस में मैं कंसिडर करूंगा कि सपोज मोस्ट ऑफ द केसेस में ये भी होने वाला है कि सपोज अगर उसने XM को अगर निग्लेक्ट कर दिया, क्या बोल रहा हूँ मैं, अगर सपोज उसने XM को निग्लेक्ट कर दिया तो उस टाइम पे आप क्या करोगे? XM का अगर सपोज आपने निग्लेक्ट कर दिया XM को तो क्या करोगे? सपोज दिस XM इज नेग्लेक्टेड, सपोज दिस XM इज नेग्लेक्टेड, तो उस टाइम पे आपके पास जो एक्चुअल उसका जो एक्सप्रेशन बनेगा, एक्सप्रेशन देखिए किस टाइप से बनने वाला होगा। एक्सप्रेशन कहने से बेहतर है कि पहले मैं उसका सर्किट डायग्राम निकालता हूँ, उसके बाद उसका एक्सप्रेशन पता करते हैं, ठीक है। तो देखिए उसका सर्किट डायग्राम किस टाइप से आएगा। XM को बस हटाना है आपको, दिस इज R1, दिस इज J टाइम्स ऑफ X1, दिस इज व्हाट, दिस इज X2, और यहाँ पे ठीक है R2 के पहले मैं X2 लिखता हूँ, और लोड जो होगा आपके पास, लोड तो वेरिएबल होगा ना, जैसे आपके पास लोड चेंज होगा, लोड तो स्पीड के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ठीक है। एंड दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, दिस इज गोइंग टू बी R2, ठीक है, R2 बाय S इस टाइप से रहने वाला आपके पास। और यहाँ पे क्या है ना, आपके पास सप्लाई वोल्टेज रहेगी, यहाँ पे क्या रहेगी आपके पास, सप्लाई वोल्टेज रहने वाली बेटा, ठीक है। दिस इज R1, दिस इज व्हाट, दिस इज J टाइम्स ऑफ X1 एंड दिस इज व्हाट, दिस इज X2। लेकिन आपको पता है कि दिस X2 एंड दिस R2 बाय S, these आर द पैरामीटर्स रेफर टू द व्हाट, स्टेटर साइड, these आर द पैरामीटर्स व्हाट रेफर टू द स्टेटर साइड। वो आपको वैसा मेंशन कर देगा, आपको ज़्यादा उसके बारे में टेंशन या वरी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे एक बात बोलो, अगर मैं यहाँ पे करंट का वैल्यू पूछूँ तो देखिए करंट का वैल्यू किस तरीके से आने वाला है। सपोज अगर KVL अप्लाई करूँ बेटा, तो KVL अप्लाई करने के बाद मेरे पास जो उसका एक्सप्रेशन आएगा किस टाइप से आएगा, KVL में यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। जब मैं यहाँ पे KVL अप्लाई करूँगा तो देखिए मेरे पास जो करंट का वैल्यू आएगा, करंट I इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू V डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 बाय S इसका स्क्वायर प्लस व्हाट X1 प्लस व्हाट X2, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो चाहे तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि इफ XM इज नेग्लेक्टेड, उस टाइप का जो एक्सप्रेशन है, क्या बोल रहा हूँ मैं, इफ XM is neglected, if XM is neglected, ठीक है। अगर XM को निगलेक्ट कर दिया तो आपके पास जो डायग्राम आएगी, सर्किट डायग्राम इस टाइप से आएगी, और जो एक्सप्रेशन ऑफ करंट आएगा इस टाइप से आने वाला, ठीक है। हाँ, जो टॉर्क का एक्सप्रेशन बनेगा आपके पास बेटा, टॉर्क, एरिया, पावर वगैरह ये सब आप बताकर इसमें बता सकते हो, ठीक है। तो पहले मैं बता देता हूँ आपको टॉर्क क्या हो जाएगा। टॉर्क के पहले अपन एरिया पावर के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। किसके बारे में, एरिया पावर। सो एरिया पावर PG, एरिया पावर कॉमा PG इज इक्वल्स टू व्हाट, 3 टाइम्स ऑफ I2 स्क्वायर माइनस व्हाट, I2 स्क्वायर माइनस R2 बाय S, दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी नथिंग बट द एरिया पावर, ठीक है। आपके पास एरिया पावर आने वाला है, तो देखिए दिस विल बिकम 3 मल्टीप्लाई बाय I2 का वैल्यू क्या होगा, दिस विल बिकम V, ठीक है, V का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R1 प्लस R1 प्लस व्हाट R2 बाय S इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई S प्लस व्हाट X1 प्लस X2 इसका स्क्वायर, ठीक है। एरिया पावर स्टेप से आपके पास आ जाएगी, मल्टीप्लाई बाई व्हाट R2, मल्टीप्लाई बाई व्हाट R2 इस टाइप से आने वाला होगा, ठीक है। अब ये जो वोल्टेज होगी, आप में से कुछ लोग बोलेंगे सर इसके पहले आप E2 यूज़ कर रहे थे, अब यहाँ पे आपने V कैसे यूज़ कर लिया बेटा। जो मैं इसके पहले जो एक्सप्रेशन यूज़ करके बता रहा था आपको XM वाली, तो बस उसका जो थेवेनिन वोल्टेज ड्राइव वाला कंसेप्ट जैसे था, सेम मैं यहाँ पे यूज़ करके बता रहा हूँ आपको। एक्चुअली यहाँ पे VTH वगैरह नहीं है, पहले बता रहा हूँ, बस आपको वो वाला जो था ना उसके करस्पॉन्डिंग आपको ये वाला एक्सप्रेशन समझ में आए, वो याद रहे उसके लिए बता रहा हूँ, ठीक है। वैसे आपको वोल्टेज भी दे देगा हो कि इसकी वोल्टेज इतनी इतनी है उसके अक्रॉस में, ऐसा बोल देगा हो, ठीक है। ज़्यादा उसके बारे में वरी करने की जरूरत नहीं है, समझ में आ रही बात, ठीक है। तो ये आ जाएगा एरिया पावर। तो अगर सपोज मैं टॉर्क डेवलप के बारे में बात करूँ तो T डेवलप इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस विल बिकम 3 टाइम्स ऑफ I2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय R2 डिवाइडेड बाय S मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड बाय ओमेगा S। तो इस टाइप से, तो उसमें बस आपको क्या करना है ना, I2 का वैल्यू पुट करना है, क्या करना है आपको, I2 का वैल्यू पुट करना है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इस टाइप से आप उसमें ये पता कर लोगे। उसके बाद अगर आपको कॉपर लॉस पूछे तो देखिए क्या लिखोगे, कॉपर लॉसेस, रोटर कॉपर लॉसेस, एक्चुअली क्या बोल रहा हूँ मैं, आई एम टॉकिंग अबाउट रोटर कॉपर लॉसेस, दीज आर इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ व्हाट I2 स्क्वायर R2, I2 स्क्वायर व्हाट R2, इस टाइप से लिखोगे तो ये करंट है, ठीक है। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे सर ये तो रोटर में जो करंट जा रही है दिस इज व्हाट I2, और यहाँ से जो करंट आ रही है दिस इज व्हाट, दिस इज I1। बेटा ये जो I2 होगी ना, दिस इज रेफर्ड करंट, एक्चुअली दिस इज व्हाट रेफर्ड करंट, ठीक है। अपन बस उसको इस तरीके से लिखते हैं तो आपको उस तरीके से याद रहता है, इसकी वजह से मैं ना उसको इस फॉर्म में लिख रहा हूँ। लेकिन जो I2 रहेगा ना आपके पास, ये I रहेगी, I क्या रहेगी आपके पास, दिस पैरामीटर को रेफर करने के बाद जो ओवरऑल सर्किट में आप KVL लगाओगे तो वहाँ से जो करंट का एक्सप्रेशन आएगा दैट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस वन,
इतना समझ में आ गया। अब आगे इसमें देखिए, अगर सपोज ये तो अपन ने देख लिया, इसमें अगर सपोज उसने बोला होता कि मैक्सिमम जो स्लीप होगी, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द मैक्सिमम स्लीप इन दिस पर्टिकुलर केस, तो देखिए जैसे अपन हर एक केस में अप्लाई करते थे उसी तरीके से मैं देखिए यहाँ पे भी अप्लाई करता हूँ, उसी तरीके से मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। तो लिखते हैं अपन के अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, मैक्सिमम पावर इज ट्रांसफर्ड अकॉर्डिंग टू MPPT, maximum power transfer theorem. Maximum power is transferred to the load when the load impedance RL is equals to what source impedance RS, ठीक है, या ZL is equals to what ZS, इस टाइप से रहेगा। लेकिन लोड इंपेडेंस और सोर्स इंपेडेंस जब दोनों सेम रहेगा तो उस टाइम की बात कर रहे हैं। और मैंने आपको बताया भी था, बहुत बार बता दिया कि ZL का वैल्यू अगर R प्लस JX से होगा तो उसका ये जो ZS होगा उसका कॉन्जुगेट आएगा इसके लिए, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि इसमें जो लोड इंपेडेंस आपके पास दिस इज नथिंग बट R2/S, और जो आपके पास सोर्स इंपेडेंस रहेगा, बट सोर्स इंपेडेंस यहाँ पे जो भी कुछ आएगा ना, ये पूरा का पूरा हिस्सा जो आएगा दिस विल बी द पार्ट ऑफ द सोर्स इंपेडेंस। ये जो पूरा का पूरा हिस्सा जो आएगा आपके पास, दिस विल बी द पार्ट ऑफ व्हाट, एक्चुअली दिस विल बी द पार्ट ऑफ सोर्स इंपेडेंस। ये क्या रहेगा आपके पास, दिस इज नथिंग बट द, ये रहेगा आपके पास सोर्स इंपेडेंस। ये क्या रहेगा, दिस विल बी सोर्स इंपेडेंस। और जो R2 है ओनली दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज नथिंग बट द लोड इंपेडेंस। ये क्या रहेगा आपके पास, लोड इंपेडेंस रहेगा, ठीक है। ये क्या रहेगा, दिस इज सोर्स इंपेडेंस एंड दिस इज नथिंग बट व्हाट, लोड इंपेडेंस, इस टाइप से। तो देखिए अगर मैं इस पूरे के पूरे इंपेडेंस को लिखूंगा तो देखिए उसका इंपेडेंस किस तरीके से लिखा जाएगा, दिस विल बिकम R1 प्लस व्हाट J टाइम्स ऑफ X1 प्लस X2, J टाइम्स ऑफ व्हाट X1 प्लस X2, इस टाइप से। तो ये रहेगा आपके पास R2/S इज इक्वल्स टू व्हाट अंडर रूट ऑफ R1 का स्क्वायर प्लस व्हाट X1 प्लस X2 का स्क्वायर प्लस व्हाट X1 प्लस X2 का स्क्वायर, इस टाइप से। मुझे क्या चाहिए, मुझे स्लिप चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू को, स्लिप का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो देखिए दिस इज नथिंग बट व्हाट SM रहेगा, S मैक्स रहेगा, ये भी रहेगा आपके पास क्या S मैक्स रहेगा, ये भी क्या रहेगा, दिस विल आल्सो बी S मैक्स। तो जो S मैक्स का जो वैल्यू आएगा आपके पास, मैक्सिमम स्लिप जो रहेगी डैट विल बी R2 अपॉन अंडर रूट ऑफ R1 का स्क्वायर प्लस व्हाट X1 प्लस X2 इसका स्क्वायर है। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, दिस विल बी द स्लिप ऑफ मैक्सिमम, दिस विल बी द मैक्सिमम स्लिप, इस टाइप से आने वाला है, ठीक है। और उसमें एक और अगर आपको, और इसमें अगर एक कैटेगरी अगर आपको चाहिए होगी तो आप क्या कीजिएगा, खुद उसको बनाना, मैं नहीं बनाऊंगा अभी। इफ XM इज निग्लेक्टेड, ऐसा मैंने बोला था ना, अभी यहाँ पे क्या कीजिएगा ना, अगर सपोज उसने बोला सपोज R1 इज निग्लेक्टेड, तो R1 को निग्लेक्ट करने के बाद जो भी कुछ बचेगा उसके करस्पॉन्डिंग आप करंट का वैल्यू निकालेगा, उसी के करस्पॉन्डिंग टॉर्क का वैल्यू निकालेगा, उसी के करस्पॉन्डिंग एरिया पावर निकालेगा, उसी के करस्पॉन्डिंग ऑफ रोटर कॉपर लॉसेस निकालेगा, उसी के करस्पॉन्डिंग स्लिप का वैल्यू पता करेगा। तो आपको अल्टीमेटली क्या करना है, देखिए यहाँ पे जो भी कुछ करना है ना, उसमें एक एक टर्म्स को क्या करना है ना, ये कम करते चलना है। अगर आप इसमें देखिए, इसमें भी अगर सपोज इस R1 को अगर कम कर दोगे, अगर सपोज यहाँ पे X1 को कम कर दोगे, तो जो पहला सर्किट की जिसके जरिए मैंने पूरा का पूरा रोटर सर्किट पैरामीटर से ही मैंने पूरा एनालिसिस कराया था, क्योंकि बहुत बार कभी कभी ऐसा भी होने वाला है, जो छोटे छोटे एग्जाम्स होते रहते हैं कि जिसमें एकदम छोटे छोटे क्वेश्चंस आते रहते हैं 2-2 4-4 नंबर के लिए, 1-1-2 नंबर के लिए, उसमें ना इतना बड़ा सर्किट नहीं देगा वो क्या करेगा ना, बहुत छोटा सर्किट देगा। तो उसके लिए क्या करेगा ना, देखिए यहाँ से जो भी पैरामीटर्स होंगे R1 J X1 J XM, इनको डायरेक्टली नेगलेक्ट कर देगा और बोलेगा कि इसी सर्किट से आप डायरेक्टली पूरे के पूरे वैल्यूज पता कीजिएगा। इवन आपकी जो सिलेबस है उसके सिलेबस में भी देखना, जो भी न्यूमेरिकल्स मोस्ट ऑफ द मिलेंगे आपको, वो R2/S और J टाइम्स ऑफ X2 इन दोनों को यूज करके पूरे के पूरे न्यूमेरिकल सॉल्व करने की बात करेगा। तो इसमें बेसिकली अपन को ये मिलेगा कि भाई इसमें जब भी आप मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल सॉल्व करने की बात करते हो तो ये किस टाइप से होने वाले हैं, ये भी आपको बहुत अच्छे से पता होना जरूरी है। और अगर आपका थ्योरेटिकल पार्ट बहुत अच्छे से क्लियर है तो मुझे लगता है कि आपको इसमें ज्यादा कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, कहीं पे दिक्कत नहीं आएगी। अगर आता भी है तो मैं हूँ डेफिनेटली, आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं कि सर मुझे सो एंड सो प्रॉब्लम न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम फेस हो रहा है। आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में मुझे लिखते रहेगा, हमेशा लिखते रहेगा, और आपको लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं ये भी लिखते रहेगा। फिर बाद में अपन जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं उसके ऊपर वीडियो बना के आपको डेफिनेटली उसका सोल्यूशन दूंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।